सफाई पसंदी चेक करनी हो तो कहते हैं कि उसके लिए उसके हाथ पाँव, और उसमें हाथ पाँव में ख़ास तौर पे नाखून आते हैं कि उसने कैसे अपने नाखूनों को रखा हुआ है। जैसे जो लोग नमाज पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा वो बिल्कुल उनके नाखून जो हैं आपको कटे हुए नज़र आएंगे, साफ़ सुथरे एक उसमें नज़र आएंगे, नहीं उन्होंने नेल पॉलिश लगाई होती। फिर उसके साथ जो ख़वातीन घर के काम करती हैं ज़्यादा, उनके नाखूनों उनके हाथों का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना अंदाज़ होता है। जो ख़वातीन आराम से लैपटॉप्स पे काम करती हैं और सिर्फ ऐसे ऐसे करके उन्होंने बातें करनी होती हैं, उनके हाथों को देखकर ही आपको पता चल जाता है। कुछ हाथ काम करने वाले होते हैं, कुछ हाथ जो खूबसूरती की अलामत होते हैं। लेकिन ये डिवीज़न जो है ये अब बड़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है, इसलिए कि वर्किंग वेमेन जब वो काम करती हैं तो वो घर के काम भी करती हैं, वो अपने आप को मेंटेन भी करती हैं, वो अपना ख्याल भी करती हैं उसी तरह से जिस तरह से किसी खातून को जिसने के जाना होता है और वो चाहती है कि वो हर लिहाज से एक अच्छी और एक बैलेंस पर्सनालिटी जो है वो लगे, और फिर उसके साथ साथ उसे घर के काम भी करने होते हैं जिसमें वो नमाज भी पढ़ती है, तो फिर ये तमाम चीज़ों में वो अच्छी तरह से बैलेंस आउट करती है। लेकिन आज मैंने आपको बताना है कि ये सब कैसे मुमकिन है। बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे नाखून बढ़ते नहीं हैं। आपको पता है नाखून से आप किसी शख्स की सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या चल रहे हैं। बहुत डायरेक्ट तो नहीं, ऑब्वियसली इसके बाद टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक इंडिकेशन होती है कि इन तरह के जो नाखून है, जैसे अगर नाखूनों पे लकीरें आ जाएं तो उसका खास मतलब होता है। अगर उस पर जो सफ़ेद सफ़ेद निशान आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं नाखूनों पे जिनके मतलब होते हैं और उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। उम्र गुजरने के साथ साथ हमारे नेल का टेक्सचर भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है। हमारी सेहत के साथ हमारे ब्लड में आयरन के लेवल के बढ़ने के साथ साथ भी नाखूनों का कलर भी चेंज होता है, टेक्सचर भी चेंज होता है। सो आज इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मैंने जो बातें करनी है वो तो मैं करती हूँ, साथ ख़ास तौर पे कदम के हवाले से ना हमने सुना है ना, हमारे मुहावरे हैं कि खुश कदम कि बहू या कोई घर में आए तो उसका कदम नेक है, उसके आने से बरकत है, उसके आने से रिस्क है। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पिछल पैरी का कि उसके पाँव पीछे की तरफ होते हैं और वो एक बड़ी चुड़ैल होती है। हम इस तरह की चीज़ों से वाकिफ़ हैं। एक मुहावरा है हमारा, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। यानी ये जो पाँव है इसका भी स्ट्रक्चर, इसकी भी साख्त जो है ये बड़ी अहम है, ये भी बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रही होती है। आज आपको ये सब चीज़ें हमारे शो में देखने का और जानने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नेल लाउंज बाय पिंकी। मैं बताऊँ जिसे कहते हैं वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स। और जब गर्मियाँ आती हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना होता है और फिर गर्मियों में आपको ना खुले जूते पहनने होते हैं तो आप अपने नेल भी थोड़े से मेंटेन करते हैं, तो शी इज़ द बेस्ट प्लेस इन लाहौर जहाँ पे आप जाके बड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। और आज पिंकी हमें बताएंगी कौन कौन से कलर्स इन हो गए हैं और क्या क्या नए स्टाइल्स चेंज हो गए हैं और क्या क्या इन हो गया और क्या क्या आउट हो गया। कैसी है पिंकी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ठीक ठाक। अभी मैं हमारे साथ डॉली है। डॉली हरसेल्फ एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, ड्रेस डिज़ाइनर है, फिर मॉडल है, एक्टर है, लेकिन अब आज डॉली जो है वो पिंकी के साथ है। पिंकी के साथ आई हूँ। पिंकी बहुत प्यारी दोस्त है और इसके लिए मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में जितने भी फ्रेंड्स हैं, शी इज़ वन ऑफ दोस्त। जैसे आपने अभी कहा, ये प्यार लेना और दिल जीतना जानती है, तो इसलिए आज जो है हम पिंकी के लिए यहाँ हैं। अच्छा पिंकी ने, लेकिन आपने डॉली नेल बड़े अच्छे जो है वो किए हुए हैं, सो ये बस ये एक सॉफ्ट सा टच दिया हुआ है पिंकी ने। मैं पिंकी के पास जाती हूँ, कहती हूँ पिंकी जो अच्छा लगे और रेगुलर सब ड्रेसेस के साथ चल जाए, क्योंकि दिन रात शूट है, कहीं ना कहीं चैनल पे होना है या कुछ भी चल रहा है, तो ऐसा हो जो सब ड्रेसेस के साथ चल जाए। तो फिर कहती है कि मुझे पता है तुम्हें शौक चंचल चीज़ें पसंद है, ग्लिटरी सी, तो मैं ये कर देती हूँ और एक बार करवाती हूँ, बहुत अच्छा इसका मतलब रिजल्ट होता है, बहुत चल जाता है। अगर आप थोड़ा होल्ड करके दिखा सके तो हमारा कैमरा जो है वो देख सके। ये वो नाखून है जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जब आप ग्लैमर थोड़ा सा, वैसे हथियार भी बहुत अच्छे हैं डॉली, है ना? हाँ, अगर कोई पास आए तो आप इसको बड़े अच्छे से नोट सकती हैं। हाँ, और एक और पिंकी की सहेली हमारे साथ हैं, अनमोल नूर। अनमोल भी मॉडल है। अनमोल, आपने भी नेल आर्ट करवाया हुआ है? और बिल्कुल, मैंने नेल आर्ट करवाया है पिंकी से ही। ठीक है, और माइक दीजिएगा, आपके पास माइक है? हाँ, लाओ मैं पकड़ती हूँ ताकि आपके खूबसूरत हाथ जो है वो हम देख सकें। जी, अगर आप कैमरे को दिखाएं ताकि ये पिंकी मेरे ख्याल में कोई नई शेप है नेल्स की, है ना? जी, पॉइंटेड शेप है। अच्छा, और ये बिल्कुल नई लेटेस्ट हुई है? हाँ, ये पिंकी ही ऐसे काम करती हैं अच्छे से और यूनिक जो लगते हैं। और मैं पिंकी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और मेरी
जान भी है। तो मैं इन्हीं से काम करवाती हूँ, जब भी जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे काम यार ये इतने पॉइंटेड नेल जो है, जी जी। मतलब है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं या मतलब वाकई कहीं लड़ाई झगड़े में काम भी आते हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम भी आ सकते हैं। काम भी आ सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे घर में अगर आपने मैनिक्योर पेडिक्योर करना है या आप चाहते हैं अपने पाँव को मेंटेन करना, तो उसका सही तरीका, क्योंकि हमें लगता है बाज़-औक़ात के एड़ियों पे हमारे बहुत ज़्यादा खुश्क जिल्द जमा हो रही है, डेड स्किन है, तो अब आपने जूते खुले पहने हैं तो उसके लिए क्या क्या करना है। दूसरी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हेल्थ के हवाले से। कैसे डॉक्टर साहब, आप ऑक्यूपंक्चर में डील करते हैं, ज़मीर जाफरी साहब? अच्छा, और आप आज हमें बताएंगे किन किन चीज़ों के बारे में? पहली बात तो ये कि परवरदिगार आलम ने इंसान को जब खल्क किया तो उसने इसको इतना सोफिस्टिकेटेड बनाया और इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि जैसे हम हाथ से अपने मुस्तकबिल का पता जान सकते हैं, आंखों के कलर से जो है जीन्स तक पहुंच सकते हैं, और 7 अरब के करीब दुनिया है, इंसान है दुनिया में पाए जाते हैं। किसी का बायोमेट्रिक दूसरे से नहीं मिलता है, फिंगर प्रिंट किसी से नहीं मिलता है। इसी तरह हमारे जो नाखून हैं, ये भी कुदरत ने इनके अंदर ऐसी कुछ इंडिकेशंस रखी हैं जिससे हम ये जान सकते हैं, एक अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल बॉडी सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि क्या प्रॉब्लम्स उसमें चल रहे प्रॉब्लम्स क्या है, केमिकल एक्शन ऑफ ब्लड कैसे चल रहा है, और हो सकता है minerals बाज़ कैसे- औक़ात इससे पहले कि वो किसी बीमारी की सूरत में आपके सामने खुलकर आए, बेरिंग साहब। अगर आप इन इलामात को अच्छी तरह से नोटिस कर लें और पहले से ही उसके बारे में बचा जा प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें तो आप बच सकते हैं। आपको आपके नाखून आपको पहले से बता देते हैं कि ये कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको देख। तो डॉक्टर साहब आज उन सारी चीज़ों के बारे में, और ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाथों पे और पैरों पे पाए जाने वाले प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो हमारी बहुत सारी रोज़मर्रा की जो टेंशन है, हार्मोनल प्रॉब्लम है और पता नहीं कौन कौन से एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, बैकएक हो रहा है, इन सारे इश्यूज़ के सिर्फ हल इन प्रेशर पॉइंट्स के साथ। कैसी हैं आप डॉक्टर कायनात, आप ठीक हैं? सो आप हमें किन चीज़ों के बारे में बताएंगे? मैं बताऊंगी नेल से रिलेटेड नेल डिजीजेस जो होती हैं या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट या होममेड रेमेडीज जो होती हैं उससे रिलेटेड सारी बातें मैं डिस्कस ठीक। और क्लब नेल्स के भाई आपने हाँ कुछ जी, जिक्र किया है। क्लबिंग होती है, खुरदरापन आ जाता है आपके नाखूनों पे। जो लोग वर्किंग वुमेन होती हैं वो थोड़ा, जो मैरिड वुमेन होती हैं उनकी जो नेल थोड़े ख़राब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती हैं, उनसे रिलेटेड बात करूँगी। ये सारी चीज़ें जो है इनका आपको हल जो है वो बताया जाएगा। और डॉक्टर हाजरा कैसी हैं आप मैनुअल ऑर्थोपेडिक क्या था वो? ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपिस्ट। ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी। इसमें हम जानेंगे कि पाँव आप सिर्फ जूता देख के ये ना पसंद करें कि कौन सा ज्यादा खूबसूरत है, ये भी देखें कि आपके पाँव की शेप के लिहाज से कौन सा, क्योंकि अगर आप नहीं पहनते तो फिर इवेंचुअली आपकी हड्डियों पे इसका असर पड़ता है। क्योंकि फुट में आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, अगर उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाएं तो फिर आपके ये हाई आर्च फुट हो जाते हैं, फ्लैट फीट होते हैं, वो आगे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी आपके साथ। इसके अलावा जो हाई हील पहनने से प्रॉब्लम्स होती हैं या जो फ्लैट शूज हम बिल्कुल पहनते हैं, इनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी मैं आज इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। और उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ताकि हमें पता हो कि जब आपने जूता खरीदने जाना है तो सिर्फ ये नहीं देखना कि सेल पे ये जूता 200 रुपया सस्ता है, बिल्कुल ये भी देखना है कि आपको सूट भी करेगा कि नहीं करेगा। और डॉक्टर फैसल आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर फैसल आज हमें ये भी बताएंगे कि हमें क्या क्या खाना है ताकि हमारे नाखून जो है वो लंबे हों, खूबसूरत हों, सेहतमंद हो, बॉडी पूरी हेल्दी हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खास मसले होते हैं डॉक्टर साहब। कुछ लोगों के नेल नहीं बढ़ते, नेल नहीं बढ़ते, ब्रिटल हो जाते हैं, अंदर कर्व हो जाता है उसके, और इस तरह की जितनी भी Ingrown hair, चीज़ें nail इनग्रोन जिसे आप नेल कह अपने रहे हो हैं, जाता है। उसके अलावा ये होता है कि जो नेल्स हैं उसके ऊपर लाइंस जो आ जाती हैं, उसको घर पे कैसे हम जाके बफ करवाते हैं ना, तो ये बफिंग वगैरह घर में सब कुछ कैसे हो सकता है, उसके बहुत सारी देख टिप्स। लो पिंकी, हम ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि अगर पिंकी के पास नहीं जाना तो फिर क्या करना है? नहीं, उनके पास जाने के लिए तो बहरहाल जरूरत ये पड़ेगी क्योंकि वो तो आपको हर तरह से ट्रीट कर हाँ, देते हैं। ऐसे ही। ओके, सो ये सब कुछ आज शो में होगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और हम आपको हर एक स्टेप पे एक आप देखिए डॉली जो है मौजूद है स्टेशन पे, और डॉली के नेल पे क्या होने लगा है पिंकी? नेल आर्ट, यानी इतने खूबसूरत नाखून है उनके और उसके ऊपर मजीद आप उसे नेल आर्ट इन्होंने बेसिकली एक्सटेंशंस लगवाई हुई है उसके ऊपर, ये कि वो नेल आर्ट अब देखिए क्या करवाती हूँ। अच्छा, तो ये एक्सटेंशंस हैं, ये कोई भी लगा सकता है? जी कोई भी करवा। अब पिंकी यानी जिनको लगता है कि उनके नेल नहीं बढ़ते और अचानक से कोई शादी आ गई है, ये जैसे दुल्हने या ब्राइड्स हैं, तो वो नेल लगाकर नेल लगा के वो जैसा मर्जी उसके ऊपर नेल पेंट अपना ले सकती हैं जी। और ये कितना अरसे तक चलता है? नेल आर्ट तो लाइक डिपेंड करता है आप पे, लाइक 1 मंथ, 3 वीक्स या 2 वीक्स या लाइक 1 वीक
2 डेज के लिए भी आप करा सकते हो, बट ये एक्सटेंशन परमानेंट होती हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए, बट ये फिर इसमें मेंटेनेंस के लिए एवरी मंथ आना पड़ता है। अच्छा फरह, मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूं फ्रेंकली, क्योंकि ये कोटिंग जो हुई हुई है ना, इसका मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा है बहुत पॉजिटिव, कि मेरा एक फैमिली मेंबर है और वो बहुत ज्यादा नेल बाइटिंग करता था, इतनी ज्यादा कि उसका होल्ड ही नहीं था। मैं उसको डायरेक्ट पिंकी के पास ले गई, उसने ये सब कोटिंग वगैरह करके उसकी नेल बाइटिंग छुड़वा दी है वंस फॉर ऑल। एक बार में उसका जो किया उसको रिपीट नहीं करना पड़ा, वो इतना मतलब बाज आ गया कि उसे पता था कि और वो मेल था। हाँ, अच्छा। मैं बहुत आवाजार हुई थी कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है फिर तुम्हारा इलाज पिंकी करेगी, एंड शी डिड इट। और मतलब ये सिर्फ अगर कोटिंग ऊपर कर दी जाए तो जिन लोगों का नाखून काटने की आदत है वो फिर जाहिर नेल है बाइटिंग नहीं भी छूट काटेंगे, सकती वो है। छोड़ देंगे। वेरी पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट ऑफ बिल्कुल से। अच्छा, ये मतलब कितने वर्कबल है, मतलब उलझन नहीं होती इनके साथ और काम वाम हो जाता है? खाना बहुत कैसे खाती आराम हो से, पिंकी? मतलब आप ये देखो कि इसको ना हम ज्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं, वो टूटने के चांसेस नहीं रहते कि ये मतलब कोई भी अगर चीज पकड़ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो हमारे ओरिजिनल नेल्स जो है वो बारीक होने की वजह से कभी क्रैक आ जाता है, वो एक टूट जाए बीच में से सब काटने पड़ जाते हैं। ये कोटिंग की वजह से इतने स्ट्रांग हो जाती है ना कि बल्कि ज्यादा हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि ये मतलब जब से मैंने करवाया है, आई थिंक इट्स बीन 3 मंथ्स कंटिन्यूसली बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ कर रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट And you- आप उसमें कंफर्टेबल वेरी है? कंफर्टेबल। तो ये एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि उनके नाखून नहीं बढ़ते और अचानक से अगर शादी वगैरह में चाहिए आपको 1-2 दिन 3 दिन के लिए लंबे नाखून, तो आप इस तरह से उसे अवेल कर सकते हैं। और जब तक इनका नेल आर्ट होता है, मैं आऊँगी आपकी तरफ। रॉक्सापा, जो आप हमें बता रही थी कि आर्चेस पाँव की, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मेरी प्रेजेंटेशन, हाँ प्लीज। यहाँ पर भी वो चलना शुरू होती है, लेकिन पाँव के 3 किस्म के होते हैं पहले आर्च के लिहाज से। स्टार्ट में अपना यही करूंगी कि मैं फुट की टाइप्स बताऊंगी जो मोस्टली हमें नहीं पता होती, जो आम लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे पाँव किस किस्म के हैं, और ना ही वो ये उनको पता होता कि किस तरह से वो ये जान सकते हैं कि उनके पाँव किस शेप के हैं या क्या है क्या नहीं। ठीक है। हमारे फुट में 3 आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, एक मीडियल होती है, लेटरल होती है और ट्रांसवर्स होती है। आप इसके पास आ जाएं जी, sure। ताकि हम ये देख सकें कि आप नहीं, हमें बताओ इनका जो पैकेज है वो चलाएं। अच्छा, ओके, चैलेंज। फुट में 3 तरह की आर्चेस होती हैं, मीडियल, लेटरल और ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है। ठीक है, जो कि हेल्प आउट कर रही होती हैं हम किस तरह से मूव कर सकते हैं और क्या नी जेनेटिक प्रॉब्लम होती फॉर्मेशन है। हाँ, जो फॉर्मेशन कि होती है कि ये और बात है कि जिनके फ्लैट फुट होते हैं वो ना पुलिस में जा सकते हैं ना आर्मी में जा सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल। दौड़ने वाले ज्यादा काम भी करने बिल्कुल मुनासिब नहीं ऐसे होते। ये अच्छी रनिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा ये होता है कि इनके वो गिरने के जल्दी वो चांसेस होते हैं। चांसेस ज्यादा होते हैं कि जल्दी गिर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे हों फैमिली में तो उनके जूते बहुत केयरफुली लेने केयरफुली चाहिए, लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रॉपर जूते नहीं पहनाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन नहीं, इनमें एक ये भी इनकी रेमेडी ये भी होती है कि हम इनको स्ट्रेट इंसोल दे देते हैं। ठीक है। इनके फुट में ऐसा सोल देते हैं जिससे उनको कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि वो आराम से चल सकें। फिर ये होता है कि उनके गिरने के चांसेस भी नहीं होते। ठीक है। ये इसका ये है कि हम उसका ये कर सकते हैं, सोल्यूशन इसका ये होता है। और वरना जो मीडियल और लेटरल सोल्स वाले जो होते हैं, कंफर्टर होते हैं, वो हम हाई आर्च में और या वेरी हाई आर्च में यूज करते हैं। ठीक है, यानी जिस तरह पाँव की शक्ल होती है ना, इसी तरह के बीच में इंसोल्स मिल जाते हैं जो उस आर्च को ऐसे सपोर्ट कर देते हैं कि उसमें कंफर्ट लेवल जो है वो रहता है। अच्छा, ये नहीं होता कि आपके पाँव थक जाएं, आप ज्यादा जब चलें आपके पाँव थक जाते हैं। जो फ्लैट फीट वाले होते हैं उनके पाँव बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी चल लें तो उनको इंसोल ऐसा दे देते हैं कि वो जितना मर्जी चल लें तो वो थकते नहीं है। फिर स्ट्रेट उनका कंफर्टर होता है, इंसोल होता है, वो या तो ये ऑर्थोटिक्स के पास से मिल जाता है। खवातीन है जिन्होंने हील भी पहननी है, शादी पे भी जाना है, तो वो क्या करें? वो भी उनको भी फिर हम इंसोल उनके अंदर इंसर्ट कर देते यानी हैं। आप कोई भी जूता पहने, अच्छा सा इंसोल जाके अपने लिए ले लें ताकि अपने हर जूते के अंदर आप उसे फिट करके पहन लें, और जब आप उस जूते को पहने तो आपको उससे कंफर्ट हो। फ्लैट फुट वालों के लिए ये भी है कि अगर उनको हाई हील का बहुत ज्यादा है शौक, जाहिर है, क्योंकि अब हमारे काफी ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके नीचे हाई हील ही अच्छी लगती है। हम कहते हैं कि नहीं, इसके नीचे तो हाई हील होनी चाहिए, तो वो जो आजकल सॉफ्ट वेजेस चल रही हैं ये वो पहन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो उससे आपकी ये कि पेंसिल हील से आपका फुली फुट जो है स्पोर्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वेजेस से ही होता है आपका फुट जो है वो स्पोर्ट करता है। पेंसिल हील पहन के ना तो हम सारी खवातीन ये गाना गा सकती हैं बड़ी कंफर्टेबली, उमरा लंगियां बब्बा पार, क्योंकि वो सारी जो है बेसिकली अपनी टोस पर ही चल रही होती है ना। हर खातून पे गाना फिट आ जाएगा क्योंकि हमने हाई हील ही इतनी पहनी होती है कि एक्चुअली हम अपने वो टोस पर ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और जो हाई आर्च है इसमें ये होता है कि मीडियल और लेटरल जो इंसोल कंफर्टर होते हैं वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन हाई आर्च में ये जो हाई हील्स जैसे पाँव इनके देखते हैं जिनका पेडिक्योर इन्होंने शुरू किया है, आइएगा इनकी आर्च अगर हम डिस्कस करें तो इनके पाँव की आर्च मेरा ख्याल है कि हाई आर्च है या नॉर्मल है?
हाई आर्च फुट जी। है। और इसके टेस्ट करने का सबसे फास्ट रूल ये होता है कि हम लोग के भी कोई बहुत वो टेस्ट या डायग्नोसिस नहीं होते जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकें। हाँ। सबसे अच्छा रूल ये होता है कि आप अपना पाँव वेट करें या कोई कलर वगैरह नीचे पेंट कर लें और उसके बाद आप किसी वेज पे या वो कार्डबोर्ड सफेद वगैरह कागज पे हाँ बिल्कुल उस पे ऐसे प्रिंट पाँव करें। लगाएं, हाँ। ये इधर पिक्चर है, उसके साथ आप रिलेट करके देखें। जितनी आपकी आर्च होगी ना ज़्यादा, उतनी अच्छी वो आर्च आपकी डेवलप हो जाएगी। अगर आपका पूरा पाँव वो नीचे वो जिसे कहते हैं ना छप जाता है, अगर वो पूरा पाँव होता है तो वो फ्लैट फुट होता है, और अगर वो बिल्कुल लाइट होता है तो वो हाई आर्च होता है। ठीक है। क्योंकि हाई आर्च में पूरा पाँव प्रिंट नहीं होता, उसमें सिर्फ टोज होती जी। है, पीछे वाली हील होती है, दरमियान वाला पोर्शन दरमियान मिसिंग वाला होता है। पोर्शन बिल्कुल मिसिंग होता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर पेडिक्योर में क्या क्या हो रहा है पिंकी? आओ ना बताना शुरू करो कि पेडिक्योर के लिए क्या जरूरी है एक अच्छे पेडिक्योर के लिए। इनका पेडिक्योर अभी ओपीआई का हो रहा है। ठीक है। और उसमें एक अभी ये तो इनकी स्क्रबिंग हो रही है। बेसिकली इनकी जो स्क्रबिंग में जो डेड स्किन आपकी जो भी आपका वो होता है आपकी रिमूव हो जाती है, एड़ियाँ वगैरह आपकी क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद ये कि इनकी फुट एड़ी जो बफिंग होगी उसकी, और क्यूटिकल्स कटिंग होगी, इनकी नेल्स की शेप होगी। ठीक है। अच्छा काफी मुझे ये डिटेल में बताओ like कि पेडिक्योर जिन होगा। लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं या उन्हें लगता है कि बहुत ड्राई होती हैं, वो क्या करें? वो हम लोग तो ये कहते हैं कि आप रेगुलर पेडिक्योर लिया करें, क्योंकि लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जो आजकल वो सलोन्स पे शॉर्टकट वाटकट चल रहा है कि आप ब्लेड से आप डेड स्किन रिमूव करा लें तो आपकी एड़ियाँ न्यू बॉर्न बेबी की तरह सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन वो टेम्परेरी चीज़ होती है, उसमें ये कि आपकी डेड स्किन ज़्यादा आपकी आना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा मसला खराब हो जाता है। ज़्यादा मसला आपका खराब तो हो वो जाता है। नहीं करवाना वो चाहिए। नहीं करवाना चाहिए। तो फिर जिनको बहुत ज़्यादा डेड स्किन का प्रॉब्लम हो वो क्या करें? आजकल यूरोप में एक ऐसा पेडिक्योर आया है डॉली कि आप अपने पाँव डिप करें और पता नहीं वो क्या सोल्यूशन है और टैबलेट की सूरत में मिलता है, और जो लोग जा रहे हैं वो लेकर आ रहे होंगे डेफिनेटली। वो टैबलेट की सूरत में वो डालो ना पिंकी, तो आपके पास है वो डेड स्किन आपकी एकदम से सारी की सारी वो उतर आपका जब जाती है। कुकी का मैनीपेड होता है ना, हाँ। उसके अंदर हम लोग वो टेबलेट डालते हैं। अच्छा, मेरा वो होता है। गोल सा एक बॉल सा होता है व्हाइट कलर का, उससे वो पूरे मेडिसिन खुद से, होती है। हाँ, बिल्कुल वो पानी में ऐड कर देते हैं तो उससे कि डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाती है, इजीली रिमूव। क्या वो क्या फॉर्मूला है? क्या घर में भी खवातीन वो बना सकती हैं? क्या वो कोई ऐसी नहीं, चीज़ है? हम कोई लोगों ऐसा को salt है? एक्चुअली हम लोग जो ओपीआई या सीएनडी ब्रांड या हुकी जो आप नेट पे रिसर्च करें वो हम लोगों को उनके साथ ही मिलती है। ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं बिल्कुल कि आप उन्हें डाल लें तो आपकी पूरी डेड स्किन एकदम से रिमूव हो जाती है और पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो अच्छा जाते फराह, हैं। डॉक्टर साहब से आपने ये जरूर पूछना है, मुझे एक फिश वाला पेडिक्योर आया था। हाँ। वो मछलियाँ जो खाती हैं स्किन, वो उसका क्या इफेक्ट, मतलब कितना अरसा वो रहता है, कितना लास्टिंग है वो? अच्छा, कौन से वाले डॉक्टर साहब जिनसे पता है भी, आपको? चाहे वो फिश option पेडिक्योर एक is आया obvious। था। हाँ वो जो सी फिश होती है ना, वो स्वीपर फिश कहलाती हैं। हाँ। और वो आपके से पाँव से चिपक के और जितनी डेड स्किन है उसको सक कर लेती हैं। हाँ। तो वो सकिंग भी होती जाती है, प्लस आपका मसाज भी होता जाता है, क्योंकि उनके वो नरम नरम से जो लिप्स होते हैं उससे आपका मसाज भी पाँव का होता जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। और इसका जो उनका असर है वो जब तक रहेगा जब तक कि आप उसकी मेंटेनेंस करें, और जब डेड स्किन दोबारा आ जाए तो फिर आप दोबारा। डिपेंड करता है ना आपकी डेड स्किन कितनी तेजी से आती है। कुछ लोगों में बहुत जल्दी आती है, कुछ लोगों में बहुत उसमें टाइम लगता है। अच्छा, जब तक आपने एक कलर कर लिया है, ये कलर आपने खुद चूज किया है? बेस, हाँ, खुद चूज किया क्या है। ये कलर इन है डॉली? बहुत ज़्यादा, मतलब अब जैसे समर स्टार्ट हो रहा है और हमारे जैसे ड्रेसेस के कलर होते हैं बहुत फ्लोरल से और बहुत उसमें कलर होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके नेल और हाथ खास तौर पे जो है बहुत हाईलाइट होते हैं, प्रोमिनेंट, क्योंकि आप मेकअप को भी अपना बहुत स्मूथ सूदिंग सा रखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलर अच्छा लग तो रहा है। डार्कर कलर्स ज़रा वो जैसे कहते हैं मतलब फ्रेश कलर्स ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये कौन से कलर्स इन है भाई पिंकी? अभी तो वैसे डार्क कलर्स ही चल रहे हैं, क्योंकि सब लोग ज़्यादा लाइट कलर्स पहन रहे हैं। गर्मियों जैसे आपको फिर स्टार्ट हो गई तो उसके हिसाब से सब लाइट कलर्स, मेकअप भी लाइट होता है जैसे डॉली ने भी बताया, तो उस हिसाब से फिर कलर और लिपस्टिक आई थिंक डार्क कलर। बिल्कुल सही। सो ये ब्राइट कलर्स हैं, ये इन रहेंगे जी। आपकी मैंने बात जो है उसको बीच में रोका था। हमने फ्लैट फुट जो है उसे कंप्लीट किया था, complete किया हाई आर्च पे हम आए थे। High अब arch हाई पे आए आर्च के लिए आप क्या रिकमेंड कर रही हैं? हाई आर्च पे ये होता है कि अब हाई हील यूजर्स जो होती हैं उनको कॉमनली ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है कि उनके अगर नॉर्मल भी फुट है ना, उनके हाई आर्च डेवलप हो जाती है। उसके लिए यहाँ पे मीडियल जो इनकम्फर्टर्स है ना, वो हम उनको यूज़ करवाते ठीक हैं। है। इंसोल उनके फुट में ऐसे प्लेस कर देते हैं कि वो कंफर्टेबल जोन में आ जाती हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हाई हील को ना ट्रीट किया, हाई आर्च को ना ट्रीट किया जाए ना, और वो हाई हील यूज़ करती रहें, तो उनको वो हाई हील के हैजर्ड्स आपको जैसे पता है बहुत हैं। इससे हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हिप के प्रॉब्लम्स यानी आ सकते घुटनों में हैं, दर्द हो सकता है, हमारे बिल्कुल। कूल्हे में दर्द हो बैक सकता पेन आ है। सकती है, और ये ऐसी पेन होती है जो कि रेडिएट कर रही होती है टिल योर नेक। आपको बल्कि ये भी पता नहीं होता कि आपकी नेक क्यों पेन कर रही है, इसका क्या रीज़न है, क्या कॉज है।
आपको इस चीज़ का नहीं तो आइडिया यार था अब जिन बिल्कुल भी। खवातीन ने हाई हील पहनी है, डराओ तो नहीं ना अब शादी पे अगर जाना है, शादी के लिए 2-3 घंटे के लिए तो पहनना ज्यादा नहीं, वो यूजर उनमें नहीं नहीं, लेकिन जो ये यूज में आती है ना, जो वर्किंग आवर्स में अपने में पहनती ठीक हैं, है। उनके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक। लेकिन ये कि अगर हाई हील यूजर्स ये पहनती हैं तो वो मैं इंशाल्लाह आपको स्ट्रेचेस भी बताऊंगी, वो अपने स्ट्रेचेस एडअप कर सकती हैं जिसके थ्रू वो सो एक्सरसाइज में वो स्ट्रेचर्स जो अगर आप हाई हील फ्रीक्वेंट यूज करती हैं, जी, अक्सर जी। यूज करती हैं, तो वो आपको ब्रेक के बाद अलामतें भी होती हैं। सो जब तक हम थोड़ी सी एक नजर डाल लें, डॉली के नेल आर्ट का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर कैमरा दिखा एक हाथ सके complete भी हो एक हाथ गया। कंप्लीट भी हो गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है ना। इसको क्या नाम देंगे, क्या हुआ है? आपने लगा के ऊपर डायमंड टीज लगाई है? डायमंड टीज हैं बिल्कुल, जैसे पोल्का डॉट्स होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है। नीचे से कलर जो है वो भी हाईलाइट हो रहा है, और ऊपर जो है थोड़ी सी शाइन और बहुत खूबसूरत सा आ गया पिंकी। क्या खूबसूरत। अच्छा, आपके नेल आर्ट ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल आप सही कितने है। चुलबुले हैं, कितनी जिंदगी की रमक आप में है, कितने का आप जॉली फन लवर हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, कितने का आप दकियानुसी, कितना का आप अपने आप को छोड़ दिया हुआ है आपने, अब आपने अल्लाह के हवाले कर दिया है कि बस अब तो चल चलाऊ के दिन हैं, किसी दिन हमने दुनिया से चले जाना है। वो तो जाना ही है, वो तो सबने जाना है। ये तो फॉर श्योर एक कंफर्म बात है जो हर दिल के अंदर एक है। टाइम पे जाना होता है ना, कुछ लोग जाने से पहले ही जाने के लिए तैयार होके बैठे होते हैं। सो उनके इंडिकेशंस नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। दोनों हाथ कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है अभी। पिंकी, उनका मैनिक्योर आई थिंक हो गया है, अभी उनका पेडिक्योर चल रहा है, और उनकी एक स्क्रबिंग होने के बाद आई थिंक वो अभी मसाज करने लगी है उनकी। ठीक है। अच्छा, क्यूटिकल रिमूविंग बहुत टेंशन की बात है, क्या घर में अपने क्यूटिकल्स जो हैं वो खुद रिमूव कर लेने चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि बड़ा केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि क्यूटिकल से काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं, Infections हो सकती हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत बुरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप डीप काट लेंगे तो उसके बाद आपकी ग्रोथ जो है ना आपकी क्यूटिकल्स की फास्ट ज़्यादा हो सकती है। अब तो बहुत सारे लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं कि मत काटें मत काटें। मैं तो पर्सनली ये कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो लाइट काटें, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप उसको जाके मत ना करें। अच्छा, आप लोगों में कोई ऐसा नेल का इशू जो आप डिस्कस करना चाहें, अपना कुछ शेयर करना चाहें या डिस्कस करना चाहें? जी बताइए। नेल्स में प्रॉब्लम है? अच्छा, माइक पास करके बताइए क्या प्रॉब्लम है? नेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी में नहीं है, सिर्फ एक में है। अच्छा, एक में है। जी। डॉक्टर साहब आइएगा जरा यहाँ पे, एक आप आए, डॉक्टर जमीर आप आए और आप आके देखें कि ये दोनों जो इनके मेन जो इसको होता है ना, इन दोनों में है, और ये काफी टाइम से है, इसके लिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली हैं, लेकिन ये क्या फिर से वैसे उसको डायग्नोस फंगस कहते हैं कि फंगस जी है? फंगस कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हो तो फिर वो उसी तरह से हो उसी जाता है, तरह से कंप्लीट ये नहीं होते, कंप्लीट कवर नहीं होता। कवर नहीं होता। सो फंगस आपके नेल्स में है और सिर्फ इन दो नाखूनों इन दोनों में में, ही बाकी है। बॉडी में कहीं फंगस नहीं है और इसका कोई हल नहीं हो पा रहा। नहीं, एंटीबायोटिक्स के बाद जी भी कुछ टाइम ली है मैंने, उसके बाद छोड़ दी। ये जो इनका कलर है, इनके जो नेल का कलर है वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है इंटरनली इनकी इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इम्यूनिटी इनकी पुअर है। ठीक। दूसरी बात ये है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है। सही। नेल का जो कलर है वो इंटरनल हमारा जो मैकेनिज्म है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहली बात इम्यूनिटी, दूसरा ये अनेमिक है, खून की कमी का शिकार है। आपने एचबी लेवल करवाया, आयरन चेक करवाया अपना कभी? आपके अंदर कमी है आयरन की? तो देख लें फिर क्यों है, और उसका कभी ट्रीटमेंट लिए? आजकल ले रही हूँ। आजकल ले रही है, ओके सही। ये कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी खातून, किसी भी बच्चे के अंदर। एक तालीम की कमी नहीं होनी चाहिए और एक आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, खवातीन में खास तौर पे। अच्छा ठीक है। बहरहाल इसके लिए ऑब्वियसली इसकी जो केयर है वो यही है, चूँकि पाँव है तो आप सॉक्स वगैरह, और प्लस ये कि अगर वीक में 3 मरतबा ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर पायोडीन आप पानी में डाल के और उसमें पाँव को रखें 10 से 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद इसको खुश्क कर लें और सॉक्स वगैरह पहन के रखें। और ओपन जूता आपको नहीं पहनना चाहिए जिससे डस्ट इसको फर्दर कंटामिनेट कर सकती है, तो ये केयर शुड बी टेकन रिगार्डिंग दिस। बिल्कुल सही। डॉक्टर फैसल, आपके पास कोई ये फंगस वो प्रॉब्लम है जो बहुत सारी खवातीन को हो जाता है, कोई इसका हल बताएं हर्बल में? क्योंकि इतनी स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं और वो भी जैसे वो बता रही है इफेक्टिव नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से तो कभी भी नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन है तो उसका बैक्टीरिया से ताल्लुक नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि घर में अगर आपने करना है तो आप सिर्फ 2 एसेंशियल ऑयल्स हैं, पेपरमिंट और यूकलिप्टस। पेपरमिंट और यूकलिप्टस, ठीक है। इन दो को आप किसी भी, जैसे हमारी वो होती है पेट्रोलियम जेली होती है, उसमें मिक्स करके और अपने नेल्स के अंदर भर के जहाँ जहाँ पे भी जगह है उसको भर के रैप कर लें किसी भी मलमल के कपड़े से,
उसको ओवरनाइट छोड़ दें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आपको काफ़ी हद तक बेहतरी उसमें महसूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंटरनल मेडिसिन लेनी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंटी फंगल आपको जो डॉक्टर ने दी हैं वो खाती रहें रेगुलर, उसमें और उन्होंने ऑइंटमेंट्स भी दी होंगी एप्लीकेशन की, वो भी ज़रूर लगाती रहें। अच्छा मुझे पिंकी तुम भी बता रही थी एक दफ़ा कि यार आप ऊपर जो शेलेक कर देते हो या इस तरह से कुछ कर देते हो जिसकी वजह से ये नेल जो है ये फिर खुद ही हील करता है और खुद ही ग्रो करता वैसे है। भी जो मैंने देखा है इनका फंगस हुआ हुआ है, फंगस का हम लोग ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं, हम लोग फंगस के होने के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जैसे हम लोग एक्सटेंशंस लगाते हैं, एक्सटेंशंस का फायदा ये होता है कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद आपका फंगस एक टाइम पे ग्रो करके वो आपके नेल के साथ निकल जाता है बाहर, आगे से हम उसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये एक तो ये भी है। दूसरा आप अगर शेलैक जैसे वो कह रही हैं जेल नेल एप्लीकेशन होती है, वो पाँव की क्योंकि ग्रोथ स्लो होती है तो आपका 2 मंथ्स आपका 1 मंथ आराम से निकल जाता है। तो इसमें ये कि आपकी उसमें भी ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर नेल पॉलिश अगर आप परमानेंट लगवा लें तो उससे भी हो जाती है आपकी। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बल्कि अगर आप इजाज़त दो पिंकी तो मैं इनको आपके पास भेजूंगी, आप इनके इन दोनों नेल्स पे एप्लीकेशन करके ताकि ये खुद से देख सकें कि आपको क्या फीडबैक, और आपने हमें फीडबैक भी देना है कि ये जो हम बता रहे हैं ये सही है या नहीं। ठीक है, सो तालियां हैं इनके लिए एक पैकेज कि अपने जो फंगस का है उसका ट्रीटमेंट जाके करवा सकती हैं नेल लाउंज पे पिंकी के पास। अच्छा आप बता रही थी मुझे जी। अब मैं एसोसिएटेड सिस्टम्स बताऊंगी कि हाई आस्ट फूड की क्या होती हैं और फ्लैट फूड की क्या होती हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता लग गया कि हाई आस्ट में क्या डेवलप हो जाता है और फ्लैट फूड कैसे होता है। अच्छा हाजरा आपने बताना है अभी जो था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रेचेस हैं जिसके साथ आपको मसले ना आए। कंफर्ट मिल जाता है कि वो ये होता है कि अगर आप हाई हील यूजर्स हैं और आपके वर्किंग आवर्स में आपको हाई हील पहननी पड़ती है एंड यू शुड स्ट्रेच योरसेल्फ। ये जो आपके काफ मसल्स होते हैं ये इतने स्टिफ हो जाते हैं कि वो आप जब उनको मूव करते हो तो आपके पीन जो है ये बिहाइंड द नी तक आती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने अब काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है। ये नहीं कि आप कहीं पे आपको लेटना पड़ेगा या कुछ भी, आप बैठे बैठे भी ये कर सकते हैं। आप बैठिए अपने शूज़ रिमूव करके, बिकॉज हील्स के साथ तो होंगे नहीं, अपने ऐसे पाँव करके ठीक है आपने इस तरह इनको स्ट्रेच करना है। पाँव को अंदर की तरफ खींचना है। बिल्कुल पाँव को अंदर की तरफ खींच टुवर्ड्स योर बॉडी। ठीक है, जितने आप खींच सकते हैं। आप जब ऐसे करेंगे आपको बकायदा यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप और ज्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं देन यू शुड प्लेस योर हैंड बिहाइंड योर ये बिग टो। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करें। बिल्कुल सही, बैठे बैठे करना है। और फिर ये पीछे बिल्कुल पूरी शेटिका नर्व पे आपका स्ट्रेच आ जाता है। ठीक है, तो ये इससे आपको काफी ये होता है कि रिलैक्सेशन भी फील हो जाती है। फिर आप हील वगैरह भी पहने तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो ये एक ही स्ट्रेच है, ये एक ही ऐसा स्ट्रेच है जी। कहना जैसे कुछ लोग obese होते हैं वो नहीं बेंड हो पाते, उनकी बैक पेन इश्यूज होते हैं तो उनसे ऐसे बेंड नहीं हुआ जाता, तो उनके लिए बेसिकली ये है कि आप घर पे कर सकते हैं। अपना किसी दीवार के पास एक ईंट रखना है, ईंट रख के अपने दोनों पाँव को विद शूज ऑन, शूज उतारे बगैर नहीं, आप ऐसे अगर उस पर खड़े होंगे, लाइक मैं करके दिखाती हूँ, आप इस तरह से अगर उस पर खड़े होंगे तो प्रॉपर आपके काफ प्रॉपर स्ट्रेच आएगा। मतलब ईंट आगे रखने, ईंट आगे रख के आपने ऐसे, ये ईंट यहाँ पे ईंट होगी। ठीक है, आपने ईंट पे ऐसे खड़े होना है, आपको प्रॉपर स्ट्रेच फील होगा। आप ये 2 टाइम्स करें फॉर 1 मिनट। ठीक है, आप 2 वीक्स में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा रिकवरी और होगी। अगर मैंने ऐसे पेशेंट्स रिकवर किए हैं। अच्छा काफी रिकवरी, काफ का स्ट्रेच, इवन बैक पे भी आपको ना बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। सो ईंट रख ले एक दीवार के पास, दीवार और के कोने पे ईंट रख के आप उस पे खड़े हो जाए लाइक दिस। आपके पाँव का अगला हिस्सा तो उस ईंट पर होगा। किसी चीज से आप अपना को पकड़ लेता है कि आपकी बिल्कुल आप स्ट्रेट रहे, पोस्चर बिल्कुल आप करेक्ट रहे। ठीक है, 1 मिनट करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है, आपकी पूरी बैक से नेक तक जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है। अगर आप अपने ये हील्स यूज आपने करनी है तो स्ट्रेच दे दे डेली अपने आप को। फिर आप अगर आप वर्किंग वुमेन आप टुवर्ड्स वर्क अपनी जाएं रेगुलर डे की तरह। अच्छा आप दोनों चूंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप मैनुअल वो हैं, ख़वातीन को एक बहुत ज़्यादा मसला रहता है जो ये उनके जिसे कहते हैं पट्टे खिंचाव, नेक प्रॉब्लम आ जाता है, नेक प्रॉब्लम आता है, सर्वाइकल आ जाता है, फ्रोजन शोल्डर्स के आ जाते हैं। डील आप ज़्यादा करते हैं उसमें? इसका सबसे एक मिथ है हमारे यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट या कुछ भी है तो हम लोग फौरन मालिश करते हैं। ये सबसे चीज मैं कहूँगी कि आप प्लीज इस चीज को ना बिल्कुल खत्म कर दें। मालिश बिल्कुल मत करें, ऑयल से मसाज मत करें। ये आपको उस टाइम बहुत सूदनिंग इफेक्ट देता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ये आपके मसल्स को कम्प्लीटली वीक कर रहा है। अच्छा तो फिर क्या करें? ये मत करें। यू शुड गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। वहाँ पे हमारे पास मोडालिटीज हैं, टेंस होता है जो कि बाकायदा एक पेन किलर है। अगर आपने घर बैठ के करना है तो इसकी काफी सारे स्ट्रेचेस हैं, हम आपको स्ट्रेचेस बताएंगे, आप वो स्ट्रेचेस करें, साथ में से रिलैक्सेंट लें, इट विल वर्क। अच्छा वो स्ट्रेचेस आपने अभी ब्रेक के बाद मुझे बताया। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब अभी कुछ तस्वीरें रख के बैठे हुए हैं, ये कुछ नेल्स की क्या प्रॉपर कोई कंडीशंस हैं जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा कि कैमरा अगर इसको दिखाना चाहे
तो ये क्रैक और स्प्लिट नेल्स कहलाते हैं। अच्छा। और इससे हमें ये जानने में आसानी हो जाती है इस फोटोग्राफ से कि इसकी इंडिकेशन क्या है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक तो ये थायराइड का इशू हो सकता है। अगर किसी के नेल ऐसे हो रहे हों तो उसको अपना थायराइड जरूर टेस्ट कराना चाहिए, TSH कराना चाहिए। और इसके अंदर जो येलो कलर हमें नज़र आ रहा है, जो उसका बेड है नेल का उसके ऊपर, तो वो फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट ऐसे लोग जिनके यहाँ ऐसे नेल्स पाए जाते हैं, उनको अपने थायराइड के बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए और ऑफ एंड ऑन उनको अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कि ये जो ब्रिटल नेल्स हैं ये बुनियादी तौर पे कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी शो करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि जब थायराइड का इशू होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब होगी, मिनरल्स और विटामिन शॉर्ट होंगे। ठीक है। एक चीज ये एक नेक्स्ट जो है, ये तो हर एक के नाखून ऐसे मैंने तकरीबन देखे हैं, ये जो नाखूनों पे लहरें आ करें, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है। एक तो एक्यूट फेज में आपने क्या करना है, सपोज अगर आपको इस एरिया में पेन है, क्योंकि अक्सर इस एरिया में पेन रहता है, इधर से लेकर इधर तक, वो इतना ज्यादा होता है कि आपके पूरे शोल्डर्स जो है वो पेन कर रहे होते हैं। तो इसका एक ही हल है कि आप खुद ये कर सकते हैं, अपना पूरा बाजू पीछे रखें, इसको ऐसे बंद करना, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, और ये आगे करें। ये आप घर बैठ के कर सकते हैं, कोई हेल्प आउट आपको कर ले। पीछे लेके आओ, जहाँ तक सर सीधा, जहाँ तक पीछे जाए ले जाएं, जो भी साथ हो वो थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है। ये स्ट्रेच यहाँ पे आपने 2 to 3 सेकंड सिर्फ होल्ड करना। दोबारा आपने फुल आगे, गर्दन बिल्कुल सामने स्ट्रेट, अच्छा ना गर्दन नीचे करनी है ना ऊपर करनी है। फिर पीछे लेके आओ, एक ये स्ट्रेच है, आ रहा है आपको स्ट्रेच, ये 2 सेकंड्स आप होल्ड करो, ये बहुत वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपके साइड्स में पेन जा रहा है, क्योंकि डायबिटिक लोगों का एक मसला है कि उन्हें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें आपका बाजू जो है वो एक जगह पे अड़ जाता है, तो उसकी वजह से आपके शोल्डर्स में भी पेन जा रहा होता है। तो उसके लिए आपने बिल्कुल सीधा रखना है और हल्का सा स्ट्रेच देना। स्ट्रेच आ रहा है, ये कोई करेगा, खुद भी कर सकता है। बेहतर है कि यू शुड गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये एक बेहतर है। अगर आपको फिलहाल हो रहा है तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, हम नहीं जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, हमने फिजियोथेरेपिस्ट को इसीलिए यहाँ बुलाया, आप ये नोट कर लें, तब रिकॉर्ड कर लें। जो मैं बता रही हूँ आप घर पे कर सकते हैं, जो मैं अभी बता रही हूँ आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको कितना स्ट्रेच आ रहा होगा, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ने मोडालिटीज लगा के वो वाकई आपको रिलीव कर देते हैं, लेकिन ये हम आपको होम रेमेडीज बिल्कुल 10 सेकंड इस साइड पे और 10 सेकंड इस साइड पे। ये 2 तो ऐसे हैं कि आपको बहुत अच्छा इसका एक मिलता है। सेकेंडली एक तकिए का यूज जो है, पिलो यूज हमारा जो है, हम पूरी अपनी बैक को तकिए पे रख देते हैं, शोल्डर्स को। ट्राई करें कि जब आप सोए तो अपने पिलो को आप यहाँ पर, आपका पिलो खत्म आपकी गर्दन के नीचे हो, जी शोल्डर आपका पिलो पे मत आए। ये बहुत स्टार्ट ही ऐसे होता है, जिनके पिलो ही इतने बड़े बड़े होते हैं, पिलो आप वो यूज करें। स्टैंडर्ड साइज, आप कहीं पर भी जाएं, आप एक दफा उनसे कह दें कि मुझे स्टैंडर्ड साइज पिलो दे दें। वो एक बकायदा एक बना हुआ पिलो होता है, वो इतना पतला नहीं होता, इतना मोटा नहीं होता, नॉर्मल सॉफ्ट सा पिलो होता है, वो यूज करें। ये 2 स्ट्रेचेस आप इस्तेमाल करें डेली बस, ये 2 काफी। ये 2 इनसे बहुत फर्क पड़ता है। एक है क्योंकि जिनका क्रॉनिक पेन है, जो कि कई सालों से है, वो मालिश से करा रहे हैं, उस टाइम रिकवर कर जाएगा, फिर रहेगा। उसका एक हल ये है कि आपने क्या करना है, अपने सर हाथ से अपने माथे पे, यहाँ पे हाथ रखो, अब आपने यहाँ पे हाथ रख के माथे से हाथ को प्रेस करो और हाथ से माथे को, फिर बकायदा यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, यानी गर्दन आगे को जोर लगाएं और हाथ पीछे को, ये ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेच फील होता है। 10 टाइम्स इधर करो, यही हाथ आप पीछे रखें, ठीक है, वो एग्जैक्टली वही स्ट्रेच दो, ठीक है, आ रहा है। फिर साइड पे 10 टाइम्स आप लाजमी करो, ये देखो मुझे, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह रखे एग्जैक्टली वही हाथ से, सर आपने बिल्कुल सीधा रखना है, यानी प्रॉपर आपको स्ट्रेच फील होगा, जोर आपने उधर लगाना और हाथ से वापस प्रेस करना। बैक पे प्रॉपर स्ट्रेच है, ये चारों साइडों पे, इधर इधर आगे और पीछे करें। ये बहुत जो है वो हल है इस चीज का कि आपकी जो नेक पेन है। अच्छा, हमारी जो नमाज है उसमें हर एक पोस्चर है जो हमें डेली में रिलीव करने के लिए हमारे पूरे मसल्स को, जो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम वो अगर हम उसको प्रॉपर कर ले ना, कि जब आप उसको प्रॉपर आप अगर स्ट्रेच करें, हाँ, ये वही चीज है, वो जो हमारा पढ़ना है ना, वो उसको होल्ड को वहां पे टाइम देने के लिए है कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और फिर जब आप दूसरी तरफ जाएं, एग्जैक्टली, तो आपको ये जो स्ट्रेच है, ये आपका वही हमारी जो है उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती ये चीज कर दी कि हमें वैसी, हम लोग जो लोग नहीं पढ़ते नमाज, ऑफ एंड ऑन हो जाता है, उनको भी पेन हो तो वो ये चीजें करें अपनी लाइफ में, ये लेकर आए, बिल्कुल सही, इससे बहुत हल, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच स्वीट लेडी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे नेल के बारे में, प्लीज कंटिन्यू। नेल्स की हम कुछ पिक्चर्स आपको शो कर रहे थे, और ये आपने बता दिया था जी, इसके लिए मैंने कहा था कि थायराइड का इशू हो सकता है, इसलिए इसको। दूसरा, जो इस तरह के नेल्स हैं इनको रिपल नेल्स कहते हैं, और ये अर्ली साइन है सोराइसिस का,
स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। सोराइसिस एज यू नो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें जिन लोगों के ऐसे नहीं, ये तो सिर्फ लहरें वेव नाखूनों पे बन रही हैं। जी जी, वेव्स जो बन रही हैं, अच्छा। ये शो कर रही हैं इंटरनल सिस्टम की डेफिशिएंसीज को शो कर रही हैं, और वो बता ये रही हैं कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता आर्थराइटिस का इशू हो सकता है। अच्छा, यानी जोड़ों का दर्द जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। उस रिगार्डिंग आपको अपना यूरिक एसिड चेक रखने की जरूरत है, अपना कैल्शियम लेवल मेंटेन करने की जरूरत है, और स्किन के हवाले से आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि कहीं सोराइसिस का इशू ना हो जाए। ठीक है। अगली जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये येलो नेल्स कहलाते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शन भी इसमें सम टाइम हो जाता है, जैसे कि अभी हमने एक पेशा यहाँ पे देखा। ऐसे नेल्स का जो है वो थायराइड का इशू भी हो सकता है, उनको लंग्स का इशू हो सकता है, उन्हें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए कसरत के साथ। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5, 7, 10 जो डीप ब्रीदिंग्स हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट जो है, जब डायबिटीज़ 3 से 5 साल पुरानी हो जाती है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, उसमें भी बाज़-औक़ात इस तरह के नेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो नेल्स हैं ये वाइट नेल्स हैं, और ये भी तो बताया ना कि इसमें मसला क्या है, हमें तो देखने में नॉर्मल लग रहे हैं नेल। हाँ, ये वाइट हैं। अच्छा, यानी जो इसमें गुलाबी होना चाहिए पोर्शन, जी जी, वो सफेदी माइल है, पिंकिश जो होना चाहिए, जो उसकी टेबल अंदर से पिंक नजर आ रही होती है, ठीक है, वो नहीं है, शाइनी नहीं है, ग्लॉसी नहीं है नेल्स, ये वाइट है। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक प्रिंट आउट है तो डेफिनेटली उसकी वो 100% उसकी वो फील नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल तो इसमें जो बुनियादी चीज़ इसमें हो सकती है वो लिवर का इशू हो सकता है, लंग्स का इशू हो सकता है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को रात को नींद देर से आती है, डिस्कम्फर्ट इन स्लीप जो है, उनके यहाँ भी ये ऐसे नेल्स पाए जाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों में मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लिहाजा अपने डाइट को बहुत आपको सेंसिबल करना होगा अगर ऐसी कंडीशन आपको अपने नेल्स पे नज़र आ रही हो तो। लास्ट में अगर किसी तो और ये पिक्चर क्लियर कैमरा देख सके तो ये ब्लूइश नेल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इज नॉट इसका मतलब ये है कि बंदा सिगरेट बहुत पीता है, सिगरेट भी पीता है। दूसरा ये है कि उसके अंदर उसका जो HB है वो लोअर साइड पे जा रहा है, बॉडी इज नॉट टेकिंग इनफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसलिए स्मोकर्स के नेल अमूमन इस तरह के होते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर इशू भी हो सकता है। अच्छा। जिनके नेल्स इस तरह ब्लूइश टोन दे रहे हों तो उनको कार्डियोवैस्कुलर इशू भी हो सकता है। उन्हें इस लिहाज से वॉक और जॉगिंग तो एडवाइस नहीं की जा सकती, वॉक ज़रूर करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, और हेल्दी फूड लेना चाहिए, और मीट से, गोश्त से परहेज़ करनी चाहिए। वो उसकी निस्बत आपको फ्रूट, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे फ्रूटेरियन हैं, वेजिटेरियन तो है ही, बुनियादी तौर पे फ्रूटेरियन है, और फ्रूट्स का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। वाह, फ्रूटेरियन मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा जी, ये एक नेल आर्ट हमने दिखाया था आपको जो डॉली ने किया है। डॉली, कैन वी हैव अ लुक अगेन प्लीज? सो ये आपके सामने अभी यहाँ पे किया गया है, और ये दूसरा नेल आर्ट जो है ये आपके सामने ये इन्होंने किया है। ये कैसे किया है ये कैमरे पे हम आपके सामने कर रहे हैं, ताकि अगर आप समझती हैं कि आप इतनी टैलेंटेड हैं और आप घर में ये चीज़ें कर सकती हैं, तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जो कि हो सकती हैं। सो बड़ी बारीकी के साथ एक ब्रश के साथ ये वाइट नेल पॉलिश जो है उसके साथ एक क्रिएट कर रही हैं फ्लावर्स, जो कि इनके नेल्स पे इस वक्त बने हुए हैं। ऐसे ऐसे करना, हाँ, ताकि कैमरा उसको देख सके और कैप्चर कर सके। ठीक है, और अल्ताफ ये हो रहा है जो दिखाना है हमने, ठीक है। अच्छा, ये फूल पिंकी, कितनी महारत के साथ ये फूल जो है ये बना लेते हैं हैंडमेड? हाँ जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिस है। और ये कि हम लोग हाथों से, ये समटाइम्स बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो हाथों से बनते हैं। ठीक है। और अभी मैंने बल्कि बताना था कि अभी हमारे पास एक न्यू टेक्निक आई है, डिपिंग पाउडर। अच्छा। जो मेरे पास आ चुकी हुई है, SNS भी उसको बोल सकते हैं, बाहर आप डिपिंग पाउडर बोल सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट है कि आपकी ओरिजिनल लेंथ पे आपकी बफिंग, विदाउट बफिंग आपकी एक लेयर आएगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्ड होगी, जिससे आपके नेल उनसे ब्रेक नहीं होंगे। नेचुरली कोई नहीं लगेगा नेल पॉलिश लगी हुई है, कोई कोट लगा हुआ है, कुछ भी फील नहीं होगा। बस ये कि आपका जो नेचुरल नेल वो हार्ड हो जाएगा, जिससे आपका नेल ब्रेक नहीं होगा, और उसमें नो बफिंग, नो आपका कुछ भी लाइक कुछ। और वो जैसे बहुत सारी ख़वातीन को ये इशू रहता है कि नमाज नहीं होती, लेकिन उनके नाखून अगर टूटते हैं तो वो क्या वो उसमें नेल पॉलिश लगने से तो उसमें देखिए आपकी लेयर तो आ जाती है। अच्छा। बाकी वो आपका, आप पहले किसी से कंसर्न कर लो,
आप अगर सेटिस्फाई हो तो फिर आप इन कराएं। यानी आप नहीं चाहती नेल पॉलिश लगे या कोई कोट लगे, लेकिन आप चाह रही हैं कि आपके नेल प्रोटेक्टेड रहें, तो ये एक अच्छी एक आप ऑप्शन है। डिपिंग पाउडर बेसिकली उसको बाहर एसएनएस के नाम से भी बोला जाता है, उसको डिपिंग पाउडर के नाम से भी है। ठीक है, और वो हम लोगों ने बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। बिल्कुल सही। सो ये देखें आपके सामने ये खूबसूरत नीचे रखेंगे आप यहाँ पे, ताकि हमारा कैमरा जो है वो दिखा सके। अभी इन्होंने यहाँ बैठे बैठे किया है, और ये एक खूबसूरत सा नेल आर्ट जो आपको अलामात भी बता रहे हैं जिनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। डॉक्टर फैसल जी, डेड स्किन का पिंकी ने तो बता दिया कि बहुत जो लेटेस्ट होती है वो मिरेकुलस मेडिसिन, पानी में डालो सारी डेड स्किन आपकी निकल जाती है, कोई रगड़ने की, कोई उसको ब्लेड जरूरत नहीं पड़ती आपको, सब चीजें साफ हो जाती हैं। साफ हो जाती है। लेकिन घर में अगर करना हो तो फिर क्या करें? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके काफ़ी हद तक करीब तरीन हम चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके लिए हम लेंगे मटर मटर के दानों और छिलके समेत। ठीक है। ठीक है, जैसे 1 कप हमने ये मटर ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हिमालयन सॉल्ट। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, अब तो बहुत आराम से मिल जाता है। मैं खैर 45 रुपए का पाउच है। अच्छा, और ये खाया भी जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है। ठीक है। घर में हांडी में यही शुरू करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम डालेंगे, ये है क्रीम ऑफ टार्टर। ठीक है। ये ना मिले तो आप मीठा सोडा डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें फिर एक और छिलके जाएंगे हमारे, ये हैं खरबूजे के छिलके। ये ठीक है, ये सूखे मिल जाए सूखे डाल लीजिए, अगर ताज़ा है तो ताज़ा डाल लीजिए। आगे गर्मी आने वाली है, खूब ताज़ा छिलके मिलेंगे। ठीक है। और ये जो आखिरी चीज़ जाएगी इसमें, ये है गन्ने का रस। अच्छा, जिसे रॉ कहते हैं उर्फ़े आम में। जी बिल्कुल, ये गन्ने का रस डाल के और इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। ठीक है। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद जो इसका पेस्ट बनेगा वो पेस्ट आप पाँव पे लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए बैठ जाइए। ठीक है। उसके बाद आप इसको धो लीजिए, जितनी भी डेड स्किन है वो तकरीबन पहली एप्लीकेशन में 80-90% तक रिमूव हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वो जो फटी एड़ियाँ होती हैं जिसमें वाइट इतना सारा कुछ जमा हुआ हो, तो उसका क्या अच्छा, होगा? उसके लिए तो फिर ये है कि ये देखिए मेरे पास ये पड़ी है देसी मोम, इसको कहते हैं बीज वैक्स। लेकिन ये आपने साफ वाली नहीं लेनी, ठीक है, इसी तरह की गंदी वाली लेनी है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसको हम गर्म पानी में पिघला लेंगे। ठीक है। ठीक है, इसको पिघलाने का तरीका भी ये होगा या कि जिन जगहों पे खुद शहद का छत्ता लगा हुआ है ना, तो छत्ता शहद निकाल के मोम हम फेंक देते हैं, मोम भी निकलवा लें, बल्कि अगर खाली शहद हो तो उसके नीचे बैठना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको आप संभाल के रख लीजिए, वो आप ले लें। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। जी, मतलब तकरीबन नारियल का तेल हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच। सही। और ये बिल्कुल फटी एड़ियों के लिए हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल फटी, बिल्कुल जिनमें से इवन ब्लीडिंग हो रही हो, अच्छा, उन तक की लिए ये बेनतहा फायदेमंद। अच्छा, वैसे फटी एड़ियाँ किस चीज़ की इंडिकेशन, कौन सी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से कि एड़ियाँ अमूमन फटती हैं? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी। अच्छा, ये जिन खवातीन को मसला हो उन्हें इसका मतलब है प्रोटीन ज़्यादा, गोश्त ज़्यादा, अंडे ज़्यादा, लोबिया ज़्यादा। अभी बात हो रही थी कि खाने पीने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें खाने पीने में जो उनसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बायोटिन। ठीक, वो बी ग्रुप का है, B7 कहलाता है। अच्छा, वो जिन चीज़ों में होता है वो आम सी चीज़ें, कलेजी का इस्तेमाल हर ख़वातीन और हजरात को ज़रूर रखना चाहिए, ख़ासतौर से बीफ की जो कलेजी। ठीक, बीफ मतलब गाय की जो कलेजी है। अच्छा, वो सबसे बेहतरीन है इस काम के लिए और खून बढ़ाने के लिए। तो वो तो सबसे कम हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। हम तो बकरे की खा लेते हैं, फिर भी गाय की तो हम, गाय की जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कलेजी। हाँ, ये होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब ये हमारे पिघल जाएंगे तो इसको हम बंद करेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन। ठीक है जी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये हम आपको फटी एड़ियों के लिए बता रहे हैं। हमने बीज वैक्स ली, यानी मोम का छत्ता, और उसके साथ हमने थोड़ा सा नारियल का तेल डाला, थोड़ी सी हमने ग्लिसरीन डाली। ये हमारी बेसिक तैयार हो गई। अब जिन लोगों को जैसे अभी बात इन्फेक्शन की हो रही थी और फंगल इन्फेक्शन की खास तौर से हो रही थी, तो फिर हम इसी में डाल सकते हैं यूकलिप्टस का एसेंशियल ऑयल। ठीक है, 2 से 3 कतरे, और पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल 2 से 3 कतरे। लेकिन इसमें यह एहतियात करनी है कि जिनकी ब्लीडिंग हो रही है उन्होंने ये एसेंशियल ऑयल्स नहीं डालने हैं। ठीक है, अगर बहुत क्रैक्स आपके गहरे हैं तो थोड़ा उनके भरने का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप उसके बाद कीजिए बिल्कुल। और ये दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह आपकी जो उनसी चैप्ड हील्स हैं वो बिल्कुल रिकवर ये लगाकर, तो ऊपर से सॉक्स पहन लें। सॉक्स पहन लें, अगर सॉक्स नहीं पहनते तो कम से कम 1-1.5 घंटा भी ये लगा रहे तो दैट इज इनफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आए खाने पीने की तरफ। हमने कलेजी खानी है गाय की, और अंडा। इसके अलावा जो सी हमारे खास तौर से सूरजमुखी के बीज हैं, इनको हमने ज़रूर खाना है और ज़्यादा खाना है।
ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर करता है, और ये बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सस्ता सोर्स है। So, ये तो खवातीन जो है अपने पास ना रख ले, जैसे नहीं स्नैक्स में हमने डब्बे भर के रखे होते हैं बिस्किट्स के या केक्स के, बस बैठ के छील के खाते रहे। हाँ, इसमें ये एहतियात करें कि नमक वाला ना लें, सॉल्ट के बगैर वाला लें। उसके अलावा सब्जियों में अगर हम आ जाते हैं तो ब्रोकली बेस्ट है, शलजम बेस्ट है, इसके अलावा मटर जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन है, और दोनों तरह की जो लोबिया हैं, लोबिया जो उनसी है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, नेल्स के लिए भी। ठीक है। नेल्स जो उनसे एज सच प्रोटीन्स हैं, ठीक है, केराटिन की एक्सटेंडेड लेवल लाइफ उसकी होती है, तो इसलिए जितनी भी प्रोटीन्स और जितनी भी केराटिन इनरिच चीज़ें हैं वो आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। कायनात, आप भी कह रही थी, आप भी यहाँ पे अगर आए मेरे पास कि आप कुछ होम रेमेडीज बताना चाह रही हैं नेल के लिए, वो क्या है होम रेमेडीज जिनका आप तस्करा करना चाहेंगी? अगर हम होम रेमेडीज़ की तरफ आएँ तो हम लोग एक गाजर एक बहुत अच्छी वो है, अगर आप गाजर का जूस पिएं बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा जैसे कि वो वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें हम लोग कैबेज, पालक, गोभी, पालक, ये चीज़ें बहुत अच्छी, इनका इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि हम लोग वेजिटेबल्स को थोड़ा कम ही इंटेक लिफ्ट कराते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होममेड रेमेडीज़ की तो आप क्या करें, एक लेमन जूस आप लें 1 हिस्सा, इसके अलावा आप 3 हिस्से अगर आपने ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है उसको आपने इकट्ठा करके उसकी मसाज करें अपने नेल्स पे रात को सोने से पहले। ये बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जिनको इन्फेक्शन हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब तो बाकायदा एंटी फंगल नेल पॉलिशेस भी आ चुकी हैं इसके लिए कि आप अगर आपको फंगस है, आप लोग नेल पॉलिशेस नहीं लगा रहे लेकिन आप दिल अगर किसी का तो एंटी फंगल नेल पेंट लगा ले। ठीक है। इसके अलावा एक ऑरेंज जूस का हम लोग कहते हैं कि ऑरेंज जूस पी लो, कायदा एक रेमेडी है कि आप ऑरेंज जूस लें, खुद बनाएं, उसके अंदर आप अपने हाथों को अपने नेल्स को सोक इन कर दें, ठीक है, उसमें रखें 10 मिनट के लिए। ये आप अगर करेंगे ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, आप पीने के साथ साथ उसको सोक इन भी करें। ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं, विक्स बहुत अच्छा एक हल है इसका, रात को सबसे पहले आप विक्स लगा ले अपने नेल्स पे, ये बहुत आपके नेल्स की ग्रोथ को एनहांस करता है, नेल इन्फेक्शन को खत्म करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इफेक्टिव है, आपकी डेली यूज में यूज हो सकती है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसमें यही 2 एसेंशियल ऑयल्स हैं जो एग्जैक्टली, ये मैंने तो बल्कि आपको घर ये आपने घर में डालकर घर में डाल के वही चीज़ इसको बन गई। देसी तौर पे बना लिया है, जो कि हमने आपको फटी एड़ियों के लिए बताया। सो इसको आप नेल पे भी ये नहीं नेल पे भी लगा लगा सकते हैं, जहाँ पे फंगस है तो ये 2 चीज़ों के साथ, अदरवाइज वो 3 चीज़ें जो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़मीर साहब, आपने हमें बताना है कि बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स, ख़वातीन को हार्मोन्स का इशू बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बताएं कौन से वो प्रेशर पॉइंट्स हैं कि बैठे हुए उनको दबाएं तो वो उसका हल आ जाए। चूँकि हमारा हाथ जो है वो हमारी बॉडी की एक तस्वीर है, तो अगर हम इसको ऐसे लेबल करें तो पता चलेगा कि ये दोनों लेफ्ट राइट हमारे आर्म्स हैं, और ये जो सेंटर में जो 2 फिंगर्स हैं ये हमारी 2 लेग्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है। और बाकी रहा ये थंब, तो ये हमारा फेस है, तो ये इन बिटवीन एरिया जो है वो हमारा ये सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और दूसरे। ठीक। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक थेरेपी कोरियन ने डेवलप की 70s के अंदर, उसको सुजुक थेरेपी कहते हैं। ठीक। हैंड एंड फुट ऑकोपंक्चर यानी कि सुजुक उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसके ज़रिए से हम हमारी उंगलियों के ऊपर ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। लिहाजा जहाँ पे पिंकी ना हो तो वहाँ पे फिर क्या करें, मैनिक्योर पेडिक्योर को कैसे इस्तेमाल करें, तो ये है कि उसके लिए प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसकी हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं। ठीक है। और उसमें सबसे पहले ये फेरी हमारे पास हैं, इनसे हम थोड़ी सी मदद लेंगे। ये पॉइंट्स मैंने इनके हाथ के ऊपर कुछ बनाए हैं। ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो इसको जब हमने मार्क किया, यानी मैं ये तस्वीर में दिखा सकती हैं आप, और ये इनके हाथ पे भी हमने लगाए हैं। जी ये वो पॉइंट्स हैं। अब इनको करना क्या है, इनके ऊपर हम सीड्स लगा के ठीक है। जो है वो इसको और सीड नॉर्मली हम जो मूंग है रेड कलर वाले साबित मूंग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने इसके अंदर भी एक एनर्जी रखी है, पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा। तो ये ग्रो करता है जमीन के अंदर। ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी प्लस इसके ऊपर जब ये प्रेशर देगा, और वो कैसे हम लगाएंगे, वो इस तरह से लगाएंगे कि हम टेप के ऊपर मूंग चिपका देंगे, ऐसे चिपका के तो उस पॉइंट के ऊपर लगा देंगे इसको। ठीक है। और दिन में मुतअद्दद मरतबा, सेवरल टाइम, इसको एक मरतबा में 3 से 4 मरतबा उसको दबाते कई मरतबा दिन में इसको प्रेस करेंगी। फिर इसको दबाइए, आपको थोड़ा सा जी हाँ, ये ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह आगे हम देखेंगे। ये पॉइंट, ये एरियाज हैं जो कि हार्मोन्स का जिन लोगों को प्रॉब्लम रहता है जी उनके लिए। ठीक है। अब कौन सा है अगला पॉइंट जो एसिडिटी का कॉमन इशू है। अभी आप पूछ रहे मेदे में तेजाबियत, बर्निंग, अभी आप सीने में जलन। हाँ। कि एड़ियों के ज्यादा फटने की असल वजह क्या है, उसकी असल वजह हमारे स्टमक की हीट है। अच्छा। हमारी जितनी डाइट्स हैं वो सब ग्रेवी आइटम्स हैं, वो सारी मेडिसिन जो हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई,
जब हम उनको तड़क लेते हैं घी में तो वो एसिडिटी का वो पेशखामा बन जाती है। ये डॉक्टर साहब के हाथ में मैंने ये पॉइंट लगाया, ये एसिडिटी का है। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट, ये जस्ट वन पॉइंट। अच्छा, ये मैदे का पॉइंट है। इसके ऊपर अगर हम वही सीड लगा के और इसको दिन में मुतअद्दिद मरतबा प्रेस करें तो जिन लोगों को एसिडिटी का इशू है वो मसला रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है जी ये लिवर के, जिगर के अमराज, जिगर के अमराज के हवाले से। और जिगर के अमराज के हवाले से असल जो चीज़ है वो ये है कि जो वेट बढ़ने की असल वजह है वो डाइट नहीं है। डाइट का ताल्लुक सिर्फ 25 से 30% है। तो जो लोग वेट कॉन्शियस हैं असल में उनका इशू ये है कि वो डाइट जब करते हैं तो वेट कंट्रोल में आ जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं वेट एकदम से फिर बढ़ जाता है, कॉमन इशू। असल वजह लिवर है। लिवर बुनियादी तौर पे डी ट्रैक होके फैट ज़्यादा बनाता है, लिहाजा लिवर का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा हमने ये लिवर का पॉइंट यहाँ पे एक मेंशन किया है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर उस तरह सीड लगा के और यानी ये इनके हाथ पर थोड़ा हाथ यूं करके हमने ये निशान लगाया है। आपके कहने के मुताबिक इसके ऊपर टेप के साथ मूंग का दाना लगा के, इसमें आप मसूर का दाना भी लगा सकते हैं, मूंग का दाना भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक सीड जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। और उसके बाद अगला, मूंग और मसूर होना जरूरी है साबित। कोई भी सीड हो जो थोड़ा सा प्रेशर देने में आपको हेल्प कर सके, बिल्कुल सही, कंप्रेशन दे उस पॉइंट के ऊपर। और ये क्या है? अब ये जनाब डॉली का ये पॉइंट है। और ये कॉन्स्टिपेशन, अगेन स्टमक की हीट। ठीक है, स्टमक की हीट जितनी बढ़ती है, हम जो ड्रिंक्स पीते हैं और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन बुनियादी तौर पे वो स्टमक की हीट है। वो स्टमक की हीट जब इंटेस्टाइन में उतरेगी तो ड्राइनेस क्रिएट करेगी जिससे कॉन्स्टिपेशन लीड करेगी। लिहाजा पेनल्टी ऑफ वाटर यू हैव टू टेक ऑन द डे। और पॉइंट ये वाला है। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर इसी तरह सीड लगा के इसको सेवरल टाइम अगर दिन में किया जाए तो ये बहुत फायदा देता है। अच्छा, जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनके लिए भी उनके लिए भी बहुत फायदा देगा। अच्छा, वो फाइबर फूड डाइट के ऊपर अपना चेक रखें, फाइबर डाइट ज्यादा लें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और साथ में ये पॉइंट ऐड करें तो इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। आखिर में जनाब ये हार्ट, ठीक, जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर होता है बुनियादी तौर पे थ्योरी ये कहती है कि हार्ट एंकर द स्लीप। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को जो इश्क करते हैं वो सारी रात जागते हैं। ठीक है, अब मुझे समझ आई। लिहाजा उनका हार्ट वीक है। ठीक है, लिहाजा उसलिए उन लोगों को वो हार्ट, इसलिए कि वो हार्ट शेयर हो चुका हुआ होता है। ठीक है, लिहाजा जब वो शेयर हो जाता है तो फिर वो वीक हो जाता है। हाँ, ठीक है। जहाँ उसमें एक बंदे ने रहना था उसमें कुछ और लोग भी आ गए तो डेफिनेटली वो शेयर होगा तो वो वीक होगा। तो हार्ट का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यानी जिन लोगों को, अब ये तो हमने हंसी मजाक में बात करी, लेकिन जिन लोगों को एंजाइना का मसला है या जिन लोगों की ब्लॉकेज है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट जो है वो डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली उसको टॉनिफाई करने के लिए, उसको स्टिमुलेट जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुके हैं या बाईपास हो चुके हैं या स्टंट्स डल चुके हैं, क्या उनके लिए भी इफेक्टिव होगा? बिल्कुल इफेक्टिव है, लेकिन फिर वही बात कि ये एक हेल्पिंग सपोर्टिंग रेमेडीज हैं, टेक्निक्स हैं। डेफिनेटली अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है उनको अब हार्ट अटैक नहीं होगा, वो केयर कर सकते हैं इससे। ठीक है जी। तो ये डॉक्टर साहब के हाथ पे हमने एक पॉइंट लगाया है जो हार्ट का पॉइंट है। अच्छा, अगर मसूर का दाना ना लगाएं, मूंग का दाना ना लगाएं, वैसे ही इसको दबाते रहे हम प्रेशर के तो भी ठीक है। डॉक्टर साहब दबा के देखिएगा हाजरा कि कैसे दबाते हैं, मतलब ऐसे दबाना, ये सही तरीका है दबाने से? आपको टेंडर फील हो रहा है? आपकी मंगनी हो चुकी है? अच्छा, हाँ, जिंदाबाद, इसलिए टेंडर है। हार्ट शेयर हुआ है ना। ये क्या बात हुई? कमाल, अभी आपने खुद ही तो उधर चली गई थी। अच्छा, तो मैं भी इसलिए उधर चला गया। मैं आपको यहाँ 10 ऐसे बंदे मिलवा देती हूँ जिनकी मंगनी नहीं हुई, उनका भी टेंडर होगा। हाँ, इसका मतलब है कि दिल में कोई रहता है। दिल में कोई रहता है, ओके। लिहाजा ये वो पॉइंट है। इसी तरह हमने शटिका पॉइंट का, शटिका पेन का एक पेशेंट जो है वो हमने उनको ट्रीट किया। वो टीचर है, उनका सीवियर शटिका पेन था और ये ठीक हुए। इनको मतलब सीट थेरेपी और ऑक्यूपंक्चर दोनों हमने की, उसके साथ इनका हिजामा कपिंग भी हुई एक आध, और उससे खुदा के ये हालात इनके ये थे कि ये चलने फिरने। खुद पूछने दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी सफदर हुसैन मेरा नाम। सफदर साहब, क्या प्रॉब्लम था आपको? जी मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। मैदे की भी तकलीफ थी मुझे। अच्छा, हाँ जी। और शियाटिका था? हाँ जी, शियाटिका भी बहुत मसला था मुझे। शियाटिका का मतलब क्या है, क्या हो रहा था? रात को मुझे असल में ना नींद भी नहीं आती थी, तकरीबन पूरी रात में जागता रहता था। हाँ। और जाके सुबह काफी देर तक जब थकता तो तब मुझे जाके नींद आती। किस वजह से? दर्द की वजह से? दर्द की वजह से, हाँ जी। पेन होता था, ये यहाँ कमर से लेके नीचे पाँव तक आता था। सीधे टांग में कमर से लेकर पाँव तक आता था। जी जी जी। ये शियाटिका, जिन लोगों को ये दर्द होता है उसका मतलब है शियाटिका के दर्द में मुब्तला है जी। तो उसके बाद फिर अल्लाह के फजल से डॉक्टर साहब से फिर मुराजा किया, तकरीबन कोई
12-14 दिन हो आपने गए। अल्लाह के फजल से बाकी डॉक्टर साहिबान से रुजू किया था ऑर्थोपेडिक, क्योंकि जब नर्व्स एंड डिस्क इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आपको वहाँ जरूर एक दफा जाना जी चाहिए। मैंने तकरीबन, असल में ये प्रॉब्लम, मेरे डिस्क का जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन कोई 3-4 साल पहले से है मुझे। अच्छा, नर्व कंप्रेशन था आपको, स्लिप हाँ, डिस्क नहीं होगा? हाँ जी। अच्छा तो पहले भी मैं काफ़ी दवाइयाँ खा चुका हूँ, इस्तेमाल कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो लेकिन मुझे फ़र्क नहीं महसूस नहीं हुआ महसूस इतना। हुआ, ठीक है। फिर आपने इनके पास गए? हाँ जी। फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने जो करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्यूपंक्चर करते हैं। अच्छा, हाँ जी। और 3 दफ़ा इन्होंने हिजामा किया हुआ है। हिजामा किन पॉइंट्स पे किया जमीर साहब? बैक के पॉइंट्स के ऊपर, हाँ जी। लंबोसैक्रल रीजन के ऊपर, थाई के ऊपर और काफ मसल के ऊपर 3-4 पॉइंट्स लगते हैं और वो वीक डेज के बाद हम उसको रिपीट करते हैं। तो उसके अलावा हमने इनके हाथ पे वो सीड थेरेपी, अगर आप देखें जिस हाथ में उनके माइक है, इस हाथ के ऊपर अगर मैं क्लोज जाके आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए हमने यहाँ पे सीड लगाए हैं इनके। ठीक है, और मुस्तकिल लगाए हुए हैं ये कुछ दिनों के लिए लगाए जाते हैं, ये खराब भी हो सकते हैं, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है। इनको लगा के ये कहा है कि इसको दबाते रहा करें ऑल द डे, ठीक दिन में मुतअद्दिद मरतबा इसको प्रेस करें, ठीक उससे इनको वहाँ पे टेंडरनेस भी फील होती है। ठीक है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट होता गया है, खुदा के फजल से ये रूबा ये बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल सही। सो हिजामा का मैंने भी सुना है कि शियाटिका में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हिजामा के लिए जरूरी है कि आप जिसके पास जाएं वो मुस्तनद हो, ब्लेड नया इस्तेमाल करे और सही चीजें जो है वो आपको उसको आता हो, उसको पॉइंट्स का बताओ। अच्छा कायनात, आप और हाजरा आप बैठी हुई, जो खवातीन को अमूमन बैक पेन, कमर में दर्द बहुत ज्यादा होती है, जी, जी। उसका कोई हल बताएं क्या है? उसमें सबसे पहले अगर हम एक्यूट पेन में हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो कोई उसकी हीट अप्लाई करके, जाहिर है आपको पता है कि कोई भी एक चीज़ ऐसी हो उसको एकदम से वो पिंच किया जाए या कुछ भी है तो वो टूट जाती है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई मसल का प्रॉब्लम है, मसल स्पैज़म, मोस्टली यही होता है कि मसल स्पैज़म हुए होते हैं वहाँ के, हम उसके वो हीट अप्लाई करके उसको पहले मतलब सॉफ्ट घर में करते सबसे हैं। पहले गर्म बिल्कुल। किसी चीज से जैसे सेक देना कहते जी, हैं वैसे आजकल वो एक हॉट पैक आ रहा है तो वो बहुत इसके लिए वो है सूटेबल कि वो आराम से आप ऑन कर लें और वो लेट जाएं, सो जाएं। 10 to 15 मिनट्स आपने अप्लाई करना होता है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मुझे तो इतना उसका चस्का लग गया हुआ है इसमें ये है कि सर्दियों में ना क्रॉनिक फेज में अगर आपको पेन है तो आप हीट पैक यूज करें। अगर आपको जैसे रात को हो गया है, क्योंकि 2 हफ्ते तक हम लोग हीट नहीं देते हैं। अच्छा, हम लोग उन्हें कहते हैं आप आइसिंग करें, लोग नहीं करते, बर्फ की टकोर नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई पे चोट भी लग गई है, आपको एक्यूट फेज है, तो आप आइसिंग सबसे पहले करें उसकी। बर्फ की टकोर कमर की, गर्दन में पेन है गर्दन की, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। अभी हमें सर्दियों में मैंने पेशेंट्स को अपने की है, वो लोग भी बहुत कहते हैं कि हमने नहीं करनी सर्दी है, लेकिन आइस पैक मिलता है, उसमें जेल होती है, वो आप लो मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, फ्रिज में इजीली अवेलेबल है। एक्यूट फेज में वो बहुत, अगर आप नहीं जा सकते कहीं पर तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। पहले आपने जी बिल्कुल। फिर ये कि हॉट पैक के साथ जब आपने उसके मसल्स को रिलैक्स कर दिया, क्योंकि हीट के साथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हीट के साथ रिलैक्स करके आप उसकी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन कर दें, मैनिपुलेशन कर दें। इसके अलावा वर्टिब्रास होते हैं उनकी मोबिलाइजेशन करा दें। अभी कख नहीं समझ आ रही किसी को भी कि आप क्या कह रही हैं, क्योंकि मुझे तो पता चला है कि वो यहाँ काउच अवेलेबल होता है तो मैं जरूर सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन वगैरह भी बताती जरूरी है, क्योंकि मैं अगर हम बता सकते हैं आप घर पे करें वो चीजें, वो घर पे ही करें, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं है। 2 वीक्स वो करें फिर फॉलो अप करें, लेकिन अगर यहाँ पे काउच होता है तो मैं जरूर डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। थर्मोजेल है यहाँ मौजूद है वो? मेरे ख्याल पड़ी नहीं, यहाँ नहीं आई। अच्छा ठीक है। तो थर्मोजेल आप बड़ा इजी अप्लाई करने के लिए, ठीक है, आप उसे सुबह शाम अप्लाई करें और आप नी पे तो यू हैव जस्ट यूज लाइक 360 पूरे, और मतलब ऊपर नीचे अप्लाई कर लें। हाँ, पूरे ऊपर नीचे अप्लाई कर दें और 3 से 5 मिनट सिर्फ मसाज करनी है। ठीक है। और खाली नहीं, यू कैन डू इट ऑल ओवर द बॉडी लाइक बैकबोन, यू नो। ठीक है। वो करके 3 से 5 मिनट, ये भी नहीं आप दबाएं, हल्की मसाज करके छोड़ दें। यू अमेज विल रिजल्ट विद इन लाइक ऐसे विद इन 1 आवर यू सी द डिफरेंस, जो आपकी दर्द वो खत्म हो जाएगी। और ये इतनी कितनी भी पुरानी दर्द हो, ये मैं नहीं कह रहा यानी इट्स लाइक जस्ट टेम्परेरी, इट्स अ क्योर। इफ यू कैन यूज इट लाइक अप टू 10 to 15 days it will be solved। तो मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। कराची में कुछ लोगों को दिया है और मैंने अपने हाथ से उनको लगाया, पहले दिन तो मैं लगाया, फिर उनको मैं दिया है। मैं प्लीज आप लोग इसके जो चेयर पे नमाज पढ़ते थे, मैं 4 से 5 दिन के अंदर उनकी चेयर छूट गई। अच्छा, यानी वो खड़े होकर नमाज पढ़ने और बैंड होने के काबिल। और ये लेकिन देखें इसकी टूट फूट हुई उसका नहीं। अच्छा, लेकिन आसिफ साहब आपको पता है नी रिप्लेसमेंट बहुत बड़ी एक डोमेन है सर्जरी की, और बहुत से लोगों को तो वो कहते हैं घुटने बदलवाएं जी, आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो अगर सिर्फ इसके अप्लाई करने से वो वर्किंग भी हो जाती है, उनकी दर्द की कैफियत खत्म हो जाती है, चलने फिरने लग पड़ते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट्स है और हम लोग बहुत सारा कर, बल्कि वेरी गुड, ये एक अच्छी चीज है। अगर दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी क्रीम मौजूद थी और आप नासिर साहब उसे लेकर आए हैं
बाय दिस कंपनी जो लासिनिया Lasinia. ये टर्किश ब्रांड है। It's a pure Turkish brand and it's organic. Mostly their products are 75% organic है। ठीक है। तो कुछ ऐसे products हैं जिसमें कुछ mix है different और इस हलाल। और हलाल, ठीक है, ठीक है। अच्छा विकी, अब बताइए, और बालों के बड़े मसले हैं अभी। जी बिल्कुल, बालों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसका रीज़न ये आता है कि हम लोग केमिकल यूज़र्स बन चुके हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरेलू भी हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि शैम्पू जो है वो कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। और इसके अलावा हेयर फॉल का जेन्युइन प्रॉब्लम हो चुका है कि बच्चियों के भी बाल जो है वो झड़ रहे हैं। समटाइम होता है कि ऐसा कि वो कोई शैम्पू ऐसा यूज़ कर लेती हैं, पानी का इशू आ रहा है। तो उसके लिए सीरम्स की रेंज बहुत अच्छी आई है। अगर मैं आपको ऑडियंस में से कहूँ कि किसी को बुला के आप हमें अप्लाई करना बताएं तो आप पिक करें अपना। इजी हो जाएगा हमारे ऑडियंस के लिए कि किस तरह ये यूज़ कर सकते हैं। प्लीज, हाँ जी। अच्छा, ये बॉक्स के ऊपर ये है वो मसाज क्रीम जो कि आप जिनको दर्द है, जहाँ भी जिस्म में दर्द है, बैक बोन या नी, मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन। अच्छा ठीक है, मस्कुलर नहीं, आपके नी की जो भी इशू कैन बी सॉल्व। कोई है जिसको अभी दर्द हो रही हो कहीं तो उसको अप्लाई करके हम फौरन देख सकते हैं। लेकिन एनीवे ये एक बहुत, मुझे पता है कि हमारे घर में फैमिली में बुजुर्ग हैं वो नहीं मूव कर सकते, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। जी विकी, बालों की तरफ आएंगे क्योंकि हम हेयर नेल पे आज जरा बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम किसी मॉडल को लेते हैं यहाँ से, ऑडियंस में से कोई भी आ जाए, आप आ जाइए, चले आ जाइए। आपके बाल खुले हुए देख के विकी ने कहा कि आपके बालों को मजीद, अच्छा जिनको बाल गिरने का मसला हो, आप बता रहे हैं कि ये वाला सीरम उन्होंने अप्लाई करना है, क्या होगा? देखिए इसमें ऑल टाइप ऑफ है। जिनको ऑयली स्किन का बहुत इशू होता है, स्कैल्प में से ऑयल आता है, उसके लिए हेयर कॉम्प्लेक्स भी है हमारे पास, हेयर कॉकटेल भी है। इसमें आपके पास हेयर कंट्रोल जो है हेयर फॉल का है उसके सीरम्स भी हैं। ऑल टाइप ऑफ डिसीज, अगर डेंड्रफ है आपके बालों में तो उसके लिए भी जो है आपको सीरम्स और पूरी रेंज यूज करनी है। इसका शैम्पू, इसका कंडीशनर है, वो भी आप शैम्पू कंडीशनर दिखा दीजिए। ये देखिए इसी में जो है ये शैम्पू है, इसी के साथ इसका कंडीशनर भी आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, एवरी डे आपने यूज करना है ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल बेस नहीं। क्योंकि देखिए समटाइम ये होता है कि हमारे रूट्स इतने वीक हो चुके होते हैं कि जब हम कोई भी केमिकल शैम्पू लगाते हैं तो मजीद हेयर फॉल तेजी से शुरू हो जाता है। ये ऑर्गेनिक इसको लगाएंगी, आपको यूज 2-3 बार यूज करने के बाद ही आपको हेयर फॉल में कंट्रोल पता चलता जाएगा कि जब आप एवरीडे ब्रश कर रही होती हैं तो आपके इतने बाल निकलते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी कम होगी। लेकिन अगर सीरम की रेंज भी आप साथ में रखेंगी तो मेरे ख्याल में आपका विद इन वीक जो है वो पूरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, टोटली कंप्लीट, भले वो किसी भी वजह से। एग्जैक्टली, ऑल टाइप ऑफ। अच्छा, हमारे पास जो है वो सीरम है, ठीक है, ठीक हम है। हर्बल कॉम्प्लेक्स इन पे यूज कर रहे हैं। आप जो एप्लीकेशन है ना वो इस ब्रेक के बाद कीजिएगा, क्योंकि ये एक अमेजिंग चीज है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हर्बल ब्रांड जो कि टर्किश ब्रांड है, होते हैं और रूट्स भी उनके ड्राई हो जाते हैं। ऑयल हर्बल कॉम्प्लेक्स को आपने क्या करना है, बड़ा इजी यूज है जब भी आप शावर लेके बाहर निकलें, इसीलिए रेकमेंड किया जा रहा है कि आप इसके लिए ऑर्गेनिक शैम्पू इसी का ही यूज करें, जो ये वाला शैम्पू है। एग्जैक्टली, ये देखिए आप इसको जरा रीड कीजिए, ये है क्या, हॉर्स, हाँ हॉर्स ट्रेल, यस, जैसे घोड़े की दुम, यस एग्जैक्टली होती है, तो उसको आपने शैम्पू भी वही यूज करना है। अदरवाइज अब हम डेमो की तरफ चलते हैं। देखिए इसको इजीली आपने, ये देखिए बहुत इजीली हमने ब्रेक किया, ठीक है इसको। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर आपके पास डर्मा रोलर है, जो कि है, यस एग्जैक्टली, ये फर्क है हाथ में है। ठीक है। देखिए ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो लाइक सैलून्स भी देख रहे हैं, वो भी अपने सैलून्स में भी ट्रीटमेंट कर सकती हैं, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स वगैरह। आप देखिए डर्मा रोलर की मदद से, अगर आपको इसका नॉलेज है या आपने रेकमेंड किया हुआ है अपने डॉक्टर से, तो आप इजीली जो है इसको अपने स्कैल्प पे इजीली मूव करेंगी, ताकि जब हम इस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करें तो अच्छे तरीके से वो रूट्स तक जाए। ठीक है, तो आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, घर पे आप अपना इक्विपमेंट रख के खुद से सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये मेडिकेटेड नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बार बार आपको ऑर्गेनिक का इसलिए कहा जाता है कि इसके कोई नुकसानात नहीं है, क्योंकि आप मेडिकेटेड चीजें जो होती हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके देन आप यू कैन यूज इट। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, ये मुझे दे दीजिएगा जरा, मैं इसका थोड़ा सा तरीका इस्तेमाल बता दूं, ठीक है। सो डर्मा रोलर लिया और आपने लिया, ये देखिए आपने अगर यहाँ से शुरू करती, जहाँ पे लोगों का अक्सर लाइटर बाल होता है, जहाँ पे स्कैल्प का बहुत लाइट बाल होता है, लाइट हिस्सा होता है, यहाँ आपने बिल्कुल इसको नॉर्मली यूज करना है, बहुत दबाना नहीं है। ये पकड़ा आपने, ये देखिए फिंगर रखी, ये देखिए, ठीक है, और आपने इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन लेनी है, यूं, ठीक है। फॉर सपोज आप ये देखिए आपने ये किया। अच्छा, अगर इसे जरा थोड़ा दबा के चला लें तो फिर आप नॉर्मल उस पे कि आपको पेन ना हो, ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से इसको, ये देखिए, ये सही, ये देखिए आपने ये किया। उसके बाद आप इसी तरह यानी जो आपकी राइट टू लेफ्ट की तरफ आप सेक्शन निकाल के पहले आप डर्मा रोलर को यूज करेंगी, ठीक है, देन उसके बाद जो है
आपने ये लिया। इसका थोड़ा सा कहते हैं विकी कि स्किन ना आपकी थोड़ी सी रेडिश होनी चाहिए जब आप डर्मा रोलर यूज करें ना, हल्की सी रेडिश हो जाएगा। बट वो आप जब यूज कर रहे होंगे आपको खुद फील आ रही होगी कि कोई चीज मुझे जो है वो मेरे बालों में हो रही है, मेरी स्कैल्प पे कोई चीज मूविंग कर रही है। ठीक है, ये देखिए आपने ये अप्लाई किया, ये अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, आपके पास कॉम हो, राइट, कॉम के अलावा अगर कॉम भी करना चाहे कॉम कर सकती हैं, अदरवाइज आप इसको हाथ से एब्जॉर्ब कर दें। एग्जैक्टली, ये देखिए। ठीक है, आपने थोड़ी थोड़ी सेक्शन लेनी, यहाँ से शुरू करना है आपने। अच्छा, ये एम्प्यूल्स जो है ना ये मिलते हैं इस तरह के तो नहीं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं। yes. और उसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट होम यूज के लिए कि आप होम रेमेडीज में, होम केयर में यूज करें। exactly. अब ये हर जगह अगर अवेलेबल हैं और आप अभी फोन करके मंगवा सकते हैं तो बड़ी बात है, वरना तो आपको जाके पहले आप उनकी फी पे करते हैं, फिर वो आपको लिख के देते हैं, फिर आप इसको ले सकते हैं। yes. इसी तरह करके हमने इस सारे एम्प्यूल अप्लाई कर दिया। yes. अच्छा, इस एम्प्यूल को अप्लाई करने के बाद आपको मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा नॉर्मल, बिल्कुल पेनिट्रेट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल बाल होगा, ड्राई ना ऑयली आपका बाल होगा। कि होता है समटाइम हम सीरम, फॉर एग्जांपल सीरम लगा लेते हैं तो कहते हैं बहुत ऑयली बाल हो गए, इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, नेचुरल। आप ब्रश करें आपका बाल, वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें वॉल्यूम स्प्रेज भी है, ये देखिए पीछे जो स्प्रेज हैं, आप जरा ये उठाइए, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रेटनिंग, वॉल्यूम और कर्ल्स स्प्रे है, 3 दिन तक लास्टिंग रहती है। नेचुरल जिनको कर्ल्स चाहिए, जिनको आपको वॉल्यूम चाहिए, रूट्स जिनके बहुत लाइट है, हल्के से गीले बालों में स्प्रे करना और आपने ब्रश करके ब्लो ड्राई करवाना चाहिए, कुछ भी करवाना चाहिए आप करवाएं। लेकिन अगर वैसे भी छोड़ेंगी तो एक वॉल्यूम और एक आपका बाल 3 दिन तक स्ट्रेट भी रहता है। 3 टाइप ऑफ जो है ये है, आप जरा देखिए। कर्ल एक पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम के लिए है ये। धोलिए बाल, धोने के बाद इनको अप्लाई कर लिया, गीले बालों में सेमी ड्रायर जैसे बाल होते हैं उसमें आप स्प्रे करके ब्रश कर लिया। आपके थोड़े नहीं एकदम से वॉल्यूम आपके रूट्स जैसे दब जाते हैं, अक्सर लोगों के लाइट होते हैं तो वो बैठ जाते हैं, तो वो वॉल्यूम उनमें इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो स्कैल्प है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो है ये स्ट्रेटनिंग और ये हर्बल है। जी जी बिल्कुल, स्ट्रेटनिंग भी है, हर्बल भी है। वही बात आ गई कि प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सारी उसमें ही होगी। गीले बाल आपने उसमें स्प्रे कर लिया और कोम कर लिया तो आपके बाल 3 दिन तक स्ट्रेट रहेंगे। जो इतना एक्स्ट्रा आपका कर्ल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल स्ट्रेट पे आ जाएगा। नो 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 नो, सेमी ड्रायर, यू कैन यूज सेमी ड्रायर। अगर सिंपल सा ड्राई कर लें तो वो क्या होगा, ब्रश के साथ साथ ही बिल्कुल वो आपको खुद पता चलेगा कि आयरन की जरूरत ही नहीं है। सो ये वो स्प्रे है जो यूज कर लें आप, तो आपके बालों में ऑटोमेटिक स्ट्रेटनिंग जो है वो आ जाएगी। और ये इसी तरह 3 डे कर्ल का क्या मतलब है? 3 दिन आपने लगाया तो आपके बालों में बाउंस आ जाएगा, जैसे वो बीच वेव कर्ल्स होते हैं। अच्छा, इसमें वो आपका लुक बालों में आ जाएगा। जो अपने बालों की स्ट्रेटनिंग से तंग है वो इस तरह से स्टाइल क्रिएट कर सके। 3 दिन तक ये लास्ट करेगा। जी फरा, हमने अप्लाई किया, ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गया कि इसमें, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ये ड्राई होना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये देखें सारा ड्राई होना शुरू हो गया। तो बहुत ही आसान है इसको घर में यूज करना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप जहां एवरीडे आप बालों में सीरम लगा रही होती हैं, ट्रीटमेंट कर रही होती हैं बालों को स्मूथ करने के लिए, अगर आप नेचुरल की तरफ जाएंगी, ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगी तो आपका रीजनरेट होगा बाल, आपका बाल अच्छा होगा, फाइन होगा, शाइन उसमें वापस आएगी। ऑल टाइप ऑफ रेंज है, आप रीड करें आपका जो डिसीज है बाल का, उसके मुताबिक आप अपनी चीजों को यूज करें। अच्छा, व्हाइटनिंग के लिए भी कुछ है क्योंकि बालों के साथ दूसरी चीज व्हाइटनिंग के लिए आपने देखा होगा कि लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं। हमारे पास व्हाइटनिंग सीरम है, आप इसी तरह फेस पे अगर डर्मा रोलर यूज कर सकती हैं तो आप करें, अदरवाइज एवरी डे आपने उसको सीरम को तोड़ना है, अपने फेस पे डाल के थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करना है, उसके बाद जैसे ड्राई हो फिर और डालना है अच्छे तरीके से। एक सीरम एवरी डे आपने यूज करना है। आपकी जितनी ऑल टाइप ऑफ आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्राई होती है, कहीं से ऑयली होती है, कहीं से आपकी डार्क और व्हाइट टोन होती है, तो वो बैलेंस होकर फेडनिंग की तरफ नेचुरल इफेक्ट आपका आएगा। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास व्हाइटनिंग की ये मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया था, व्हाइटनिंग भी देखिए, ये सीरम्स भी है, व्हाइटनिंग सीरम्स भी है यहाँ पे। यस, ये व्हाइटनिंग सीरम, इस पे मेंशन हुआ है व्हाइटनिंग सीरम। अच्छा, वहाँ पे एंटी फ्रेकल भी लिखा हुआ है, यानी जिन लोगों को झाइयां हैं, झुर्रियां भी हैं, झुर्रियों के लिए भी हैं और झाइयों के लिए, फ्रेकल्स के लिए भी हैं, रिंकल्स के लिए भी हैं। ये तो आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, चलिए जी हम मेरी ऑडियंस में से कोई है जो ये चाहे कि अच्छा, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि उसके लिए हम 90 सेकंड लेफ्ट करेंगे ताकि 90 सेकंड में आपकी स्किन जो है वो वाज़िया फर्क आपको पता चलेगा। 90 सेकंड में लिफ्ट, यस बिल्कुल, टाइटनिंग की तरफ आप चली जाएंगी। आपने देखा होगा कि बुटॉक्स अक्सर करवाते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट है कि बिफोर मेकअप एवरी गर्ल्स कैन यूज। कि आपकी अगर झुर्रियां हैं या आप सैलून के अंदर मेकअप कर रही हैं तो कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है तो उसमें आपने क्या करना है, ये हम एक डेमो करते हैं, फिर साथ साथ बात भी पिक करें जिनको आप करना चाह रहे हैं ताकि मुझे बुला सके और उनको ट्राई कर सके। ये है सामने, इनको मुझे ज्यादा विजिबल लग रही हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हम 2 से 3 मिनट के अंदर रिंकल आपके रिंकल फ्री। अच्छा, और ये आपने इसको इजीली अप्लाई करना है, जैसे हम देखेंगे वन साइड इनकी करेंगे।
और रिंकल फ्री हो जाएंगी 2 से 3 मिनट में। और आपकी कितनी देर के लिए? की तरफ चली जाएगी, 4 लिफ्ट से हो 5 जाएगी। घंटे तक, 3, 4, 5 घंटे तक इसका इफेक्ट जो है रहेगा। 4 to 5 4-5 घंटे। यार डॉली कितनी अमेजिंग किस्म की मैजिक लग रहा है ना। डॉली से कॉन्सेंट्रेट कर रही है, देख रही है चीजों को। अच्छा जैसे पहले ये देखिए आप जरा एक साइड हम करेंगे, जिसे क्रोज फीट कहते हैं, छोटे छोटे से, बहुत नजदीक आना पड़ेगा कैमरे को, लेकिन ये जो है ये छोटे छोटे इनके रिंकल्स हैं, बहुत बारीक फाइन लाइंस की तरह के। तो ये लाइंस जो है इनको हम देखते हैं कितना रिजल्ट पड़ता है। अच्छा आप में से कौन इसको आके जज करना पड़ेगा, चाहेगा कि मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ इसको क्लोज से? कोई भी आ जाए, कोई भी कोई भी आ जाए। जाए। आप कोई आंटी आप आ जाए। हाँ आ जाए ठीक है। आंटी माशाल्लाह सेहत में वो है। आ जाए आंटी। अच्छा ये देखें, अच्छा ये है ना, ठीक है। अभी अप्लाई करते हैं विकी, फिर देखना क्या होता है। अच्छा ये कैमरा में दिखाते हैं, देखिए क्वांटिटी मैंने कितनी कम ली है। ठीक है देखिए मेरा कैमरा कौन सा है, जो भी है ये देखिए मेरे सामने। मैंने आंटी वो चुनी है, आंटी लड़ भी पड़ेंगे अगर रिजल्ट ना आया। ओके ठीक है, हमने अप्लाई किया, विकी ने अच्छा बहुत स्मूथली से अप्लाई कर देना है। और विकी इसके ऊपर मेकअप भी हो जाएगा। yes, एग्जैक्टली इसको आप छोड़ दें, ड्राई होने दें, 3 मिनट तक छोड़ें, आपको टाइटनिंग इफेक्ट खुद आएगा अपने फेस पे। जब तक हम नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं होगा। सो आपने करके इसको छोड़ा और उसके बाद आपने जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज्यादा लाइंस हैं बहुत। अच्छा ये तो हो गया। एक ये लाफ लाइन भी होती है, कुछ लोगों की ये लाइन भी ना थोड़ी सी देखिए बहुत डीप होती है, बहुत ज्यादा डीप होती है, तो वो आपका 50% तक उसको बैलेंस कर देगी। एटलीस्ट इतनी वो नहीं रहेगी, लेकिन मेन चीज है हमारा यहाँ से बेस क्रैक हो जाती है, यहाँ से आके हमेशा क्या होता है कि लाइंस पड़ जाती है, मेकअप जो है पूरा फेड हो जाता है। तो इसलिए हम माथे पे लगाए यहाँ तक। हाँ ये दरमियान में सही कह रहे हैं, हम पूरा एक हाफ जो पार्टीशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ऊपर देखिए ठीक है। So, इन सारी जगहों पर हमने अप्लाई कर दिया। और आपका नाम क्या है? अच्छा आपका नाम क्या है? कौसर। और कौसर जो है वो ऑब्जर्व करेंगी और कौसर हमें वेरीफाई करेंगी कि उन्होंने कितने % जो है वो रिजल्ट इसमें पाया है। हम लासानिया की बात कर रहे हैं, लासानिया बाय इजमीर। और ये लिफ्टिंग प्रोडक्ट आपके सामने जो विकी अप्लाई कर रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे वी विल लीव इट कितनी देर के लिए विकी? 3-4 मिनट्स। आपके सामने जब वापस आएंगे तो आप दोनों साइड्स पे रिजल्ट्स देख सकेंगे और कौसर बताएंगी कि आया कि नहीं आया। ठीक है, सो एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात।